नए कपड़े, या कुछ लोग नए कपड़े खरीद के भी लाते हैं तो फिटिंग करवाने चले जाते हैं दर्जी के पास। तो त्योहार के टाइम में एक एग्जाम्पल लूं कि ईद के मौके पर लोग ज्यादातर कुर्ता पजामा बनवाने जाते हैं, दर्जी के पास डाल के आते हैं। उसके पास कितनी भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है उसके पास। अपना कोट पैंट डलवाने जाते हैं, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आपने कोट पैंट दर्जी के पास सिलवाने के लिए डाल दिया, तो उस समय पर उसके पास बहुत भीड़ है, उस पीक आवर्स में उसके पास बहुत समय नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है कि मेरा काम हो जाए, तो उसको बार बार जाके रिमाइंड कराते हैं, निकलते बढ़ते उससे कहते रहते हैं कि भाई मेरा हो गया काम, भाई मेरा काम हो गया। उसके माइंड में भी एक चीज हो जाती है, अरे यार मुझे ऐसा का काम पहले करना, सभी का काम पहले करना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है इनका। तो ये क्या कहा, ये आपने उसके माइंड में डाल दिया, फीडिंग करी, ये सबकॉन्शियस लेवल पर आपने उसका काम किया। इसी तरीके से अपने माइंड के अंदर जब आपको एक्सपी बनना है तो रिपीटेडली आपको अपने माइंड के अंदर वो फॉलो ऑन डालना रहता है, वो कमांड आपको अपने माइंड के अंदर डालनी होती है साथियों। गेटिंग? सबकॉन्शियस माइंड लाइक्स एट द सॉफ्टवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। इसमें जितना कमांड आप देने वाले हैं उतना ही काम इसने करने वाला होता है। और आपको एक बात और बताता चलूं, सभी लोगों ने कंप्यूटर देखा है ना, चलाया भी है। कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं, एक सॉफ्टवेयर पार्ट होता है, एक हार्डवेयर पार्ट होता है। दोनों एक दूसरे के बिना बेकार है। विंडो उड़ जाती है कभी कभी कंप्यूटर की, है ना, कहते हैं विंडो उड़ गई, उसका सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा, ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो वो सिर्फ टीन का डब्बा है, उसके बिना वो कुछ नहीं है। तो सॉफ्टवेयर हो गई उसकी आत्मा, उसका आत्मा हो गई, उसका सबकॉन्शियस माइंड हो गया, जो उसको कमांड पहुंचाता है, उसके हार्डवेयर पे कमांड पहुंचा रहा है। आज मैं अपने माइंड को कमांड दे रहा हूं, तब मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, तब मैं अपने और दूसरे काम कर पा रहा हूं। तो ये क्या रहा, ये बेसिकली कमांड देना रहा। सबकॉन्शियस माइंड कभी भी जज नहीं करेगा। जज कैसे? क्योंकि जैसा अभी हमने आपको बताया कि इसके पास अपना खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, अपना खुद का कोई ब्रेन नहीं है, अपना खुद का कोई लॉजिक नहीं है। ये उतना ही काम करेगा जितना हम लोग इसको करवाते हैं। तो जब हम लोग कहते हैं कि जब मेरे साथ कोई जुड़ नहीं रहा, तो हम प्री जज भी कर लेते हैं बहुत सारे लोगों को, यार उसको बताने से कोई फायदा नहीं, वो नहीं करेगा, उसके पास तो समय नहीं है, वो बहुत बिजी आदमी है, वो तो बेकार आदमी है, उसके पास पैसा नहीं है, होता है। इसको बोलते हैं प्री जजमेंट। ये हमने अपने माइंड को खुद ही मैनिपुलेट कर लिया। जब ये करना क्या था, इसका तो सिर्फ कमांड दे दी थी कि मेरे को तो जाके प्लान दिखाना है, ये मेरा काम था। लेकिन मैंने इसको क्या किया, इसके साथ में क्लॉज जोड़ दिया कि मेरे को प्री जज कर लिया मैंने यहां पर। तो मेरे को प्री जज नहीं करना, ये नोट कर सकते हैं कि मेरे को प्री जज नहीं करना है। इट कैन मेक यू अचीव दैट अनअचीवेबल। जो चीज आज लगती हो कि साहब ये चीज अचीव नहीं की जा सकती, वही चीज यहां पर ये आपको अचीव करा के दिखाता है। और हमारे बहुत सारे साथियों ने ये अचीवमेंट्स किए, कल आप लोग इस सबके गवाह थे। आप लोगों ने रिकॉग्निशन अचीवमेंट्स देखे थे, उसके साक्षी बने थे। जब उन लोगों ने किया तो क्या उन लोगों के कुछ अलग हाथ पैर थे? आसिफ सर यहाँ आए, मुजाहिद सर यहाँ आए, सभी सर यहाँ आए, हमारे और दूसरे लीडर यहाँ आए, उनके अलग से हाथ पैर थे, उनके पास भी वो सेम चीज थी और आपके पास भी वो चीज सेम है। लेकिन इसमें डिफरेंस कहां है फ्रेंड्स? इसके अंदर डिफरेंस है जो हमारे करने की आदतें हैं, जो हमारी हैबिट्स हैं, उनके अंदर डिफरेंस है। जो हमारे माइंड को कमांड देनी है, उनके अंदर डिफरेंस है। तो हमको सिर्फ अपने माइंड को ट्रेन करना है यहाँ पर, तो उसके लिए हमको यहाँ पर ये काम करना है। किस तरीके से हमको अपने सबकॉन्शियस माइंड को और जागृत कर सकते हैं? सबसे पहला काम इसको क्या करना है? सबसे पहला क्या करना है? विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन एंड अफर्मेशन। विजुअलाइजेशन कैसे? ताजमहल सबसे पहले कहां बना था? कितने लोगों ने ताजमहल देखा है? कहां पर है? आगरा में। आगरा में। मैं उस दिन स्कूल गया ना, तो वहां पर टीचर गलत पढ़ा रहे थे बच्चों को, बोले ताजमहल बुलंदशहर में है। हमने पूछा कि भाई बुलंदशहर में क्यों है? आपको टीचर गलत पढ़ा रहे हो। बोले जब तक बच्चों की फीस जमा नहीं होगी तब तक ताजमहल बुलंदशहर में रहेगा। तो इसीलिए जब तक ट्रेनिंग की, मीटिंग की, हम लोग ये कहते हैं ना पेमेंट आप जमा कर दो, अपने अप्लायंस को बोलते हैं भाई पेमेंट आप जमा कर दो, तब तक उनके लिए ताजमहल बुलंदशहर में रहेगा। क्योंकि अपने सपनों की कीमत हमको खुद को चुकानी होती है, हमारे सपनों की कीमत को दूसरा नहीं चुकाएगा सामने। विजुअलाइजेशन। तो ताजमहल पे बात चल रही थी, तो ताजमहल कहां बताया आप लोगों ने? आगरा में। आगरा से पहले कहां था?
सोच में था। तो जब आप कामयाबी चाहते हो तो इसी को विजुअलाइजेशन कहते हैं। जब जो कामयाबी आप चाहते हो या जहां तक आप पहुंचना चाहते हो वो आपकी सोच में होना चाहिए। दैट इज इन योर विजुअलाइजेशन। अब इसके लिए करना क्या रहता है? अफर्मेशन। क्या करना होता है? अफर्मेशन। जोर से बोलेंगे एक बार, अफर्मेशन। अब अफर्मेशन क्या होता है साथियों? अफर्मेशन होता है खुद को पॉजिटिव कमांड देने का नाम अफर्मेशन है। खुद को पॉजिटिव कमांड देने का नाम अफर्मेशन है। अब पॉजिटिव कमांड में क्या क्या आ सकता है? हर वो चीज जो आपको कामयाबी के करीब ले जाए, दैट इज योर अफर्मेशन। इसमें क्या क्या हो सकता है? तो एक बार खड़े होंगे सब लोग, अफर्मेशन करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले अफर्मेशन के अंदर जाके हमको अपने आप से प्यार करना होता है सबसे पहला, है ना? तो कहेंगे आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव, 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 आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। इसके बाद आई लव माई टीम, आई लव माई टीम, आई लव माई टीम, आई लव माई टीम, आई लव माई प्रोडक्ट, आई लव माई प्रोडक्ट, आई लव माई प्रोडक्ट, आई लव। अपने साथियों को ये चीज बोलना है, आई लव माई अपलाइन, आई लव माई अपलाइन, आई लव माई अपलाइन, I love my company. I love my company. I love my company. I am the best. I am the best. I am the best. I am the best. I love myself. I love my team. I love my company. I love my upline. I love my team. I love my product. किसी ने साथियों पूछा था हस्बैंड वाइफ से कि भाई आप लोगों के झगड़े नहीं होते क्या? बोले यार बहुत जोर के होते, यार कभी आवाज तो आती नहीं है। बोले आते क्यों नहीं है? ऐसा होते तो हैं लेकिन मैं उनको संभाल लेता हूँ। बोले कैसे संभालते हो? बोले दिन में गुरु मंत्र बता रहा हूँ, उस गुरु मंत्र को हमेशा याद रखना, तुम्हारे घर से भी झगड़ों की कभी आवाज नहीं आएगी। बोले क्या? दिन में शाम को सुबह शाम पत्नी के आगे जाके बोलना है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम्हारी घरवाली बहुत अच्छी है, मैं तुमको हर महीने शॉपिंग कराऊंगा और उसके घर वालों की तमाम तारीफें करते रहूंगा। तो जब तक आप तारीफें करते रहोगे अपनी टीम की, अपने प्रोडक्ट की, अपने सिस्टम की, तब तक आप आगे बढ़ते रह जाओगे। तब तक आपके घर से कभी खतरे की आवाज नहीं आएगी। तो विजुअलाइजेशन हमने समझा। विजुअलाइजेशन हम लोग एक बार विजुअलाइजेशन करके देखते हैं। मेरे साथ तैयार है विजुअलाइजेशन करने के लिए? तो अपनी अपनी जगहों पर हम लोग बैठेंगे और आराम से स्थिर मुद्रा में बैठेंगे और अपने अपने गैजेट्स को जेब में रख लें, टेबल पर रख लें, इधर उधर रख लें और अपने स्थिर पोजीशन में बैठ जाएंगे। आंखें बंद कर लेंगे आराम से, है ना? आंखें बंद कर लेंगे आराम से और आंखें बंद करके अपने आप को एक विजुअलाइजेशन पोजीशन हम लोग चेक करने वाले हैं। तो आंखें बंद कर लें, अपनी बॉडी को रिलैक्स कर दें। आंखें बंद करें, दोनों हाथ अपने घुटनों पे रखेंगे, दोनों हाथ अपने घुटनों पे रखेंगे और रिलैक्स पोजीशन में हम लोग जाने वाले हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में। आंखें बंद करेंगे, रिलैक्स पोजीशन में जाएंगे, आंखें बंद करेंगे, रिलैक्स पोजीशन में जाएंगे, दोनों हाथ अपने घुटनों पे रखेंगे और अपने माइंड के अंदर जो भी निगेटिविटी है या जो भी चीज हमको आगे बढ़ने से रोकती है, सबसे पहले उसका नाम लेंगे अपने मन के अंदर, उस चीज का नाम अपने मन के अंदर लेंगे और उसको कहेंगे मेरे से दूर जा। अपने मन के अंदर उस चीज का नाम लेंगे जो आपको इस बिजनेस को करने से रोकती है और उससे कहेंगे मेरे से दूर जा। ये आप उस नेगेटिविटी को अपने बॉडी के अंदर से, अपने माइंड के अंदर से दूर भगा रहे हैं। यहाँ पर प्रकृति आपका साथ देने वाली है, यहाँ पर नेचर आपका साथ देने वाली है। आपका हर सपना यहाँ से पूरा हो सकता है। बस वो चीज जो आपको रोक रही है, उन बेड़ियों को आप तोड़ रहे हैं, उन समस्याओं से आप बाहर निकल रहे हैं।
आप अब देख रहे हैं कि जो शख्स आपको जीवन में सबसे प्रिय है, जो शख्स आपको जीवन में सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, उस शख्स के साथ आप खड़े हुए हैं। वो शख्स आपके साथ इस समय आपके कामयाबी के दरवाजे पर खड़ा हुआ है और आप अपनी उन खुशियों को अपने उस प्यारे शख्स के साथ में यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं साथियों। वो आपका शख्स आपकी खुशियों की दुआएं कर रहा है, खुशियां आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और आपके माँ बाप वहां पर आपके पास खड़े हुए हैं। वो आपके माँ बाप आपको आशीर्वाद बरसा रहे हैं साथियों। आप इस समय एक घास के ऊपर, जो हरी हरी घास है, नंगे पैर चल रहे हैं और अपने उन साथियों के साथ, अपने उन परिवारजनों के साथ जो आपको कामयाबी पर देखना चाहते हैं, शिखर पर देखना चाहते हैं, आप उनके साथ यहाँ पर घास पर चल रहे हैं। अब आपको उनके सामने एक ऐसा मुकाम पेश किया है कि जब आप अपने उन रिश्तेदारों के साथ, अपने अजीजों के साथ जब आप उनको देख रहे हैं तो वो शख्स आपके लिए हजारों लाखों दुआएं कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपने उन रिश्तेदारों को, अपने माँ बाप को वो खुशियां प्रोवाइड कराई हैं, वो चीजें प्रोवाइड कराई हैं, जो चीजों का सपना वो कभी देखते थे, आपने अपने जिंदगी के अंदर उनका वो सपना पूरा किया हुआ है। जब हम ये सपना देखते हैं और उनके माध्यम से, उनके आशीर्वाद से उस सपने को पार करते हैं, तो साथियों ये मोमेंट आपकी जिंदगी का हैप्पीएस्ट मोमेंट है। आप जिंदगी में सफल हो चुके हो, आप अपने उस सफलता को अपने उन रिश्तेदारों के साथ में यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं साथियों। किसी का सपना एक घर का हो सकता है, किसी का सपना एक कार का हो सकता है, किसी का सपना प्लेन का हो सकता है, कोई पहली बार हवाई यात्रा करने वाला हो सकता है, कोई पहली बार विदेश यात्रा वाला हो सकता है, कोई पहली बार एक लग्जरी क्रूज में जाने वाला हो सकता है। ये सपना हर किसी का जीवन में अलग अलग होता है और वो सपना आपका यहाँ पर पूरा हो चुका है। अब आप अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और धीरे धीरे करके अपनी आंखों पर मलेंगे। धीरे धीरे करके आप अपनी आंखों पर मलेंगे और आंखों को खोलेंगे। धीरे धीरे करके आंखों को खोलेंगे। कैसा लग रहा है? कितने लोग घूम कर आए हैं? सभी घूम कर आए? घास पर कितने लोग चले थे? सभी चले थे। कार कितने लोगों ने देखी थी? घर कितने लोगों ने देखा था? अपने माँ बाप के साथ कौन खड़ा था? साथियों ये विजुअलाइजेशन की पावर थी। एक्चुअल में आप यहाँ पे प्रेजेंट हो, लेकिन आपने अपने माइंड को कमांड दी है। ये पॉजिटिविटी जब हम डेली खुद को देते हैं, तो जैसा हम दुनिया को देते हैं, जैसा हम इस यूनिवर्स को देते हैं, तो यूनिवर्स 1000 गुना करके आपको लौटाती है साथियों। ये चीजें हमको डेली करनी होती है। ये होता है विजुअलाइजेशन की पावर। ये विजुअलाइजेशन जब आप देखते हैं, इस विजुअलाइजेशन को जब आप नोट करते हैं कि मैं ऐसा चाहता हूं, यही चीजें आप अफर्मेशन में लिखते हैं। यही चीजें आप अफर्मेशन में लिखते हैं और उनको डेली दोहराते हैं, डेली उनको कमांड देते हैं और यही अफर्मेशन रियलिटी में आपके साथ आती है, क्योंकि ये चीजें वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पैदा करती हैं। इसमें ये नेचर के साथ कनेक्ट होती है, ये नेचर के साथ कनेक्ट होती है साथियों। और जब ये फ्रीक्वेंसी नेचर के साथ कनेक्ट होती है तो सेम वो नेचर आपको रियलिटी में वो चीज ला कर देती है जो चीज आप चाहते हो। एक छोटी सी एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ट्रेन से यात्रा कितने लोगों ने किया? ट्रेन से प्लेटफॉर्म से टिकट लेते हैं हम लोग। जब प्लेटफॉर्म से टिकट लेने जाते हैं, वहां पर खड़े होते हैं, तो जब विंडो पे हमारा नंबर आता है तो उनको जाके बोलते हैं कि भाई साहब एक टिकट दे दो। अब वो क्या पूछेगा हमसे टिकट काउंटर वाला? कहाँ की? अब हम उसको बोलेंगे कहीं की भी दे दो। हम उसको बोलेंगे कहीं की भी दे दो। कहाँ की दे रहे हो टिकट? हमें कहीं की नहीं देगा। क्यों? वो कहेगा भाई साहब तुम्हारा विजन क्लियर नहीं, तुमको जाना कहाँ है, तुम एक काम करो साइड में खड़े होकर सोच लो, तब तक दूसरे को आने दो। गेट इट? यस। तो जब तक हम क्लियरली नहीं बताएंगे इस नेचर को कि मेरे को ये चाहिए, तब तक नेचर कहेगी कोई बात नहीं, तुम क्यों में रहो, तुम अभी सोच लो, तब तक हम दूसरे से निपट लेंगे। तो अपने माइंड की राइट प्रोग्रामिंग करके हम लोग इसको कमांड दे सकते हैं और इससे जो चाहे वो करा सकते हैं। अलादीन का चिराग सुना था? ये वही अलादीन का चिराग है कि जब इसको घिसते हैं और जो इससे मांगते हैं, ये वही आपको लाकर देता है। तो आप इससे जो चाहे वो मांग सकते हैं, बस इसको सही तरीके से सवाल का जवाब आपको बताना होगा।
मैं आपको इसकी रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं। देखो रियल लाइफ इसकी एग्जांपल है, आप यूट्यूब पे गूगल पे डालेंगे चैट जीपीटी। आज चैट जीपीटी जब गूगल पे डालेंगे तो उस पर एक एआई का फॉर्मूला आ जाता है, एआई आ जाता है उसके अंदर। आप उससे कुछ क्वेश्चन लिख के पूछिए, जो आप उससे क्वेश्चन लिख के पूछेंगे और जिस तरीके से पूछेंगे उसका जवाब वो वहां पर तैयार करके दे देंगे। जो चीज भी आपको चाहिए, आपको के साथ मेरे को पिज्जा बनाना नहीं आता है, आप उसको डाल दीजिए कि पिज्जा क्या क्या बनेगा, कैसे बनेगा, वो स्टेप बाय स्टेप आपको बता के दे देगा। जैसे जैसे आप पूछोगे वैसे वैसे वो बता के दे देगा। तो इसी तरीके से आपका माइंड होता है, ये आपका माइंड जैसे जैसे आप इससे पूछोगे ये उसी तरीके की चीजें आपको बनाकर दे देगा। भाई आपने सर बहुत सारी बातें हमको बता दी, हमने विजुअलाइजेशन भी करा दिया, अफर्मेशन भी करा दिया, लेकिन हम घर पे इस काम को कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? या हम अगर ये काम अपने घर वालों को जाके बताएंगे या अपने दोस्तों को बताएंगे तो वो मानेगा नहीं, हो गया पागल, ऐसा नहीं हो सकता है क्या? तो साथियों कल से अब तक आपको 24 घंटे हो चुके और बाकी का समय भी हो रहा है, यानी 2 दिन की ट्रेनिंग हो रही है। ये चीजें आपने अपने 2 दिन का अमूल्य समय खर्च करके 2 दिन का अमूल्य समय खर्च करके आपने यहां पर जानी, और यही चीज जब आप 2 मिनट के अंदर सामने वाले को बताओगे तो वो कैसे मानेगा? क्योंकि 2 मिनट में तो कहते ही हैं मैगी भी नहीं बनती है। अब ब्रिंगिंग इन द नेगेटिव एनवायरमेंट, हम लोग जब बड़े होते हैं तो हमारे आसपास का जो एनवायरमेंट होता है वो इतना नेगेटिव होता है, क्योंकि कभी सीखा नहीं, कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, तो इसलिए वो हर चीज यहाँ पर नेगेटिविटी हमको घेर लेती है। हम कितनी भी पॉजिटिविटी वहां पर बनाएंगे लेकिन वो चीज नहीं बन पाती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या करें? किस तरीके से उनको पॉजिटिविटी यकीन दिलाएं? मैं कहूंगा मत दिलाओ, कोई जरूरत नहीं। फिर क्या करें? इस तरीके के प्रोग्राम हमारे ग्रेट लीडर्स के माध्यम से होते हैं, वहां पर उनकी टिकट बुक करवा लो, और जब यहाँ पर आएंगे तो ऑलरेडी वो काम उनके लिए हो जाएगा, वो यहाँ पर आकर अपना सीखेंगे। तो यहाँ पर आना क्यों जरूरी है समझ गए? एनवायरमेंट के लिए हमको अपना एनवायरमेंट चेंज करना है। कल कुछ लोगों ने मेरे से कहा था कि सर ये मीटिंग तो दिल्ली में भी हो सकती थी, कुछ ने कहा था सर ये मीटिंग अलीगढ़ में भी हो सकती थी, ये नैनीताल इतनी दूर काय को लेकर आए, ये प्रोग्राम तो इलेक्ट्रॉनिशियन का वहां पर भी हो जाता है और होता भी है। तो साथियों ये जो नेगेटिव एनवायरमेंट था, उस नेगेटिव एनवायरमेंट से दूर लाने के लिए आपको यहां पर लाया जाता है। सोसाइटी टीचेस यू थिंक स्मॉल एंड लिमिटेड। हमारी सोसाइटी हमको बताती है कि जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ, ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? सभी के साथ होता है। जब सोसाइटी हमको ये सिखाती है, और हमने क्या कहा था कि बार बार कोई चीज जब बताई जाएगी तो वही चीज माइंड में नक्श हो जाएगी। जब बचपन से लेके पढ़ते आ रहे हैं 2 + 2 4 होता है, तो 2 + 2 4 ही होता है। अगर बचपन से किसी को पढ़ाया गया कि 2 + 2 5 होता है तो वो 5 ही बताएगा, या सुनो। तो जो चीज हमको आसपास के एनवायरमेंट से सीखने को मिलती है वही चीज हम लोग लगातार करते हैं। तो हमारे सोसाइटी में हमेशा स्मॉल एंड लिमिटेड चीजों की तरफ बताया जाता है। सब गुजर बसर हो जाए, सिर्फ उतना कमा लो जितना खर्च हो जाए, बस उतना बोलते हैं। हमको बताया गया था जब हम अपने कॉर्पोरेट में थे, ऑफिस में थे, तो वहां पर बताते थे कि भैया काम उतना करो कि सैलरी ज्यादा लगने लगे, काम उतना करो कि सैलरी आपकी ज्यादा लगने लगे, यानी काम ही मत करो, सैलरी आपको अपने आप ज्यादा लगेगी। क्रिएशन ऑफ स्मॉल पैराडिम एंड अक्रेशिया। पैराडिम और अक्रेशिया का मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो माइंड को बैरियर बना देती हैं, माइंड को रोक के रखती हैं। किस तरीके से कर देती हैं? ये माइंड को एक चारों तरफ घेरा बना के रख देती हैं, जिसको बोला जाता है कुएं का मेंढक। ये हमारे दिमाग को कुएं के मेंढक की तरह बनाकर रख देती हैं। क्यों? क्योंकि आसपास का वो एनवायरमेंट ही ऐसा था हमारा, उसमें हमारा दोष नहीं है, लेकिन जब हम उस एनवायरमेंट से निकलने की कोशिश करते हैं तो वो एनवायरमेंट हमको पकड़ के खींच लेता है। आप लोगों ने कहानी सुनी है ना कि एक कुएं के अंदर 5 बंदर डाले गए थे, तो ऊपर से पानी डाला गया था, नसैनी लगा दी गई थी। नहीं सुने ऐसा? चलिए कोई बात नहीं, सबने नहीं सुने तो हम एक बार रिवाइज करा देते हैं। एक बार क्या होता है कि एक कुआं के अंदर कुछ साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किया कि एक कुआं लगाया, कुएं के अंदर एक नसैनी डाल दी और नीचे 5 बंदर छोड़ दिए और नसैनी के सिरे पे केले रख दिए। अब केला देखकर बंदर ललचाएगा, वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे ही नसैनी के ऊपर बंदर चढ़ता है, ऊपर से गर्म पानी डाल दिया जाता है। अब गर्म पानी पड़ेगा तो जाहिर सी बात है वो नीचे भागेंगे, तो सारे बंदर नीचे। फिर जैसे ही कोई दूसरा बंदर चढ़ने की कोशिश करे, फिर से गर्म पानी पड़ जाए। ऐसा 8 से 10 बार प्रक्रिया में हुआ।
अब बंदरों को एक चीज समझ में आ गई कि इस नसैनी पे जो भी चढ़ता है उसके ऊपर पानी पड़ता है। अब साइंटिस्टों ने कहा कि ठीक है, अब देखा कि कोई भी बंदर ऊपर नसैनी पर नहीं चढ़ रहा है। साइंटिस्टों ने उन 4-5 में से एक बंदर को निकाल लिया, उसकी जगह नया बंदर वहां पर इंट्रोड्यूस करा दिया। जैसे ही वो नया बंदर पहुंचा, अब उसको तो पता नहीं है कि यहाँ पर साइंटिस्ट जो दिमाग लगा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसने अकेले देखे और चढ़ने लगा। लेकिन इस बार साइंटिस्टों ने पानी नहीं डाला, तो बाकी के बंदरों ने क्या किया, उसको पकड़ के टांग पकड़ के नीचे खींच लिया। क्यों खींच लिया? क्योंकि उन 4 को तो पता था ना कि पानी डल जाएगा, अगर ये ऊपर पहुंचा तो पानी डल जाएगा। इसको तो पता नहीं है कि हमें भी मरवाएगा, तो इसीलिए उन बंदरों ने उसको खींच लिया। अब जितने भी बंदर थे उस नए बंदर के अलावा, उन सब ने पानी के डर से उसको ऊपर नहीं जाने दिया। सेकेंड टर्म में साइंटिस्टों ने दूसरा बंदर को निकाल लिया, उसकी जगह एक और नया बंदर डाल दिया। उसके साथ भी सेम केस हुआ कि ऊपर चढ़ूंगा, अकेले लाऊंगा। जैसे ही वो ऊपर चढ़ा, बाकी के बंदरों ने फिर पकड़ के खींच लिया। यही प्रक्रिया चलती रही, और इसी प्रक्रिया के साथ साथ हुआ ये कि साइंटिस्टों ने एक एक करके वो सारे बंदर निकाल लिए जिनके ऊपर पानी डाला गया था। अब उनकी जगह सारे बंदर नए थे। अब पता किसी को कुछ नहीं है कि ऊपर से पानी पड़ता है, कुछ नहीं पता। उनको बस इतना मालूम है कि नसैनी पे चढ़ेंगे, बस इसको सामने वाले को पकड़ के खींच लेना। बस इतना सा उन्होंने क्या किया, जैसे ही कोई ऊपर चढ़ रहा है, पानी पड़ने का डर था जिन बंदरों को, वो बंदर पहले ही निकाले जा चुके। सिंपल सी चीज, सबके माइंड में एक चीज आई कि नसैनी पे चढ़ोगे तो मार पड़ेगी, नसैनी पे चढ़ोगे तो मार पड़ेगी। इस चक्कर से सब यूं बैठे हुए, कोई ऊपर चढ़ता ही नहीं है। तो यही हमारे एनवायरमेंट का हाल होता है कि उन सबके माइंड में एक इसी तरीके की बाउंड्री क्रिएट कर दी गई कि जैसे ही हम कुछ नया करने की सोचते हैं, कुछ अलग करने की सोचते हैं, वो हमारा पैर पकड़ते हैं, फेंक देते हैं। बोले हमारे बाबा दादा ने ये चीजें हमारे आपके सबके साथ होती हैं, लेकिन ये बैरियर है, इससे आगे बढ़ा जा सकता है। किसने कहा था छोटी चादर लेने को, चादर बड़ी नहीं ले सकते क्या, है ना? यहां पर इस हाथी को देख रहे हो आप, उसके साथ ये रस्सी है। जब हाथी को जंगल से पकड़ के लाते हैं और सर्कस में उसको काम करवाते हैं, तो हाथी कितना पावरफुल और विशाल होता है, उसको एक रस्सी के साथ में बांध दिया जाता है। जो हमारे साथी अलीगढ़ के हैं, वो अलीगढ़ में सर्कस लग रहा है, अभी जाके देख सकते हैं, 2-4 तो अभी उसी रस्सी से बने पड़े होंगे। तो इसके माइंड में एक बैरियर आ जाता है कि ये मेरे को रस्सी से बांध दिया गया, जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है, ये रस्सी इसको रोक लेती है। ये उसी रस्सी के साथ में बड़ा होता है, और जब बड़ा और पावरफुल और ज्यादा पावरफुल और बहुत बड़ा हो जाता है, तो ये चाहकर भी इस रस्सी को नहीं खोल पाता। तो क्या हाथी उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता? बड़े बड़े पेड़ उखाड़ देता है। लेकिन इसके माइंड के अंदर ये चीज आ गई है कि मैं जैसे ही पैर बढ़ाता हूं, मेरे को किसी ने रोक लिया और मैं इसको तोड़ नहीं सकता। हमको बस यही बाउंड्री अपने माइंड से निकालनी है। दूसरी चीज क्या थी? अक्रेशिया। ये है रुकावट। ये क्या है? ये कुछ ऐसे एक्सक्यूजेस हैं जो हमको काम करने से रोकते हैं। ये क्या क्या है? सबसे पहला है, मैं तो बहुत यंग हूं, मैं तो अभी बच्चा हूं, मैं तो छोटा सा हूं, अभी तो मैं कर नहीं सकता, मेरे पास तो कोई एजुकेशन नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास बाइक नहीं है, मैं नहीं कर सकता, ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मेरे पास इंग्लिश का ज्ञान नहीं है, मेरे पास कोई प्रोस्पेक्ट नहीं है, मेरे पास कोई लीडिंग नहीं है, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, या मैं नौकरी कर रहा हूं। ये हमारे माइंड के बैरियर होते हैं। हमने जब कल देखा था कि बहुत सारे लीडर्स जहां पर जब आए थे तो अलग अलग बैकग्राउंड से आए थे। कोई अपनी जॉब भी कर रहा है, किसी को इंग्लिश भी नहीं बोलनी आती है, कोई मिडिल क्लास पढ़ा हुआ है, तो सबके अपने अपने बैरियर थे, और उन बैरियर्स को तोड़कर जब उन लोगों ने यहाँ पर कामयाबी हासिल की है, तो हम और आप भी कर सकते हैं। अक्रेशिया क्या है? वीकनेस ऑफ विल पावर, हमारे इच्छा शक्ति की कमजोरी। यार मैं दारू तो छोड़ना चाहता हूं लेकिन छूटती नहीं है, मैं ये तंबाकू तो छोड़ना चाहता हूं मगर छूटता नहीं है। बोले फेंक दो यार एक तरफ, मत खाओ, ऐसे एनवायरमेंट के पास जाओ, ऐसी स्टेप्स अपनाओ। बोलो क्या स्टेप्स अपनाया? कि स्टेप कुछ नहीं, पुड़िया जेब में रख के चलता हूं मैंने एक सेशन देखा था, उसमें था कि बिल्डिंग योर हैबिट्स। उस सेशन के अंदर बताया था कि आदमी जो होता है ना, आलसी होता है। ठंड के अंदर आप पानी की बोतल अपने से दूर रखते हो, गर्मियों में वही पानी की बोतल आप अपने सिरहाने रखते हो। क्यों? गर्मियों में
उठोगे तो प्यास लगेगी, तो पास में हाथ बढ़ा के पानी पी लो। सर्दियों में ना उठोगे ना पानी पास रखते हो, इसीलिए दूर रखते हो। तो जब हम आदत इस तरीके की बना लेंगे कि यदि हमने सर्दियों में भी वो पानी की बोतल पास में रखी तो उठ के हम पी ही लेंगे। अपना जो भी काम होता है रिमाइंडर में जब हम डाल लेते हैं तो वो काम हम कर लेते हैं, क्योंकि बार बार रिमाइंड कराया जाता है, बोले ला यार ऐसे ही करना है। तो ये चीजें क्या होती है, ये चीज वो अपेक्षा होती है जो हमें करने से रोकती है। हम इन चीजों के ऊपर कोशिश करते हैं, लेकिन हम इसको वो एनवायरमेंट प्रोवाइड नहीं करा पाते जो इसके लिए चाहिए। और वो एनवायरमेंट कहां मिलेगा? वो एनवायरमेंट इस तरीके के आप सबके मीटिंग से यहां पर संभव होता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने हद से आगे बढ़कर अपने इस बैरियर को तोड़ा है। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, टू बी अ ग्रेट चैंपियन यू मस्ट बिलीव यू आर द बेस्ट, इफ यू आर नॉट प्रिटेंड यू आर। मोहम्मद अली का कहना है कि आप अपने आप को चैंपियन समझिए, आप चैंपियन हैं, आप चैंपियन बन जाएंगे। किसी ने पूछा था शेर से, भाई एक बात बता, न लोमड़ी सी चालाकी तेरे अंदर, न चीते सी फुर्ती तेरे अंदर, न बाज जैसी निगाहें तेरे अंदर, फिर भी तू जंगल का राजा क्यों है? हाथी जैसी ताकत भी नहीं तेरे अंदर। बोला जंगल का राजा क्यों है? बोले मुझे नहीं पता, मुझको लगता है मैं राजा हूं, इसलिए मैं राजा हूं। क्या बात है, क्या बात है। तो जब आपको लगने लगेगा कि मैं एसटी हूं, तो आप एसटी हैं। क्या बात है। जो आप माइंड में सोच सकते हैं वो आप पा सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों ने इतिहास रचा है जिन्होंने सोचा है। बहुत सारे लोग, अच्छा देखिए, आपने एलन मस्क का नाम सुना है? कल किसी ने नाम नहीं लिया था यहाँ से स्टेज से, एलन मस्क का, है ना? हाँ बिल्कुल सही से बैठे, संतोष से सुना है, ग्रेट। तो एलन मस्क ने कभी रॉकेट साइंस नहीं पढ़ी, लेकिन 1.5 साल के अंदर पढ़ाकर अपना संसाधन इकट्ठे कर कराकर उसने स्पेस में रॉकेट भेज दिया। और बोले जब रॉकेट भेजने की कीमत बहुत आती है, 2 बार उसके रॉकेट फेल हुए। उसने कहा यार इसमें सबसे ज्यादा कीमत इसी में आती है, और 2 बार बैंकरप्ट भी हुआ। फिर कहीं से पैसा अपना कर करा के उसने ऐसे रॉकेट के इंजन का आविष्कार किया कि वही रॉकेट को ले जाता है, उसके बाद फिर वो वापस आके अपनी जगह खड़ा हो जाता है। आज दूसरी सरकारी एजेंसियां भी उसी के रॉकेट लॉन्चर से अपने रॉकेट को, अपने सैटेलाइट को लॉन्च कराती हैं। तो ये चीज क्या थी? ये उसकी एक जिद थी। तो इसी तरीके की जिद को हमको अपने अंदर डालना है। साथियों, a negative mind sees the difficulty in every opportunity, a positive mind sees the opportunity in every difficulty. एक नेगेटिव माइंड हर अपॉर्चुनिटी के अंदर सिर्फ नकारात्मकता ही देखता है। आप जब किसी के पास प्लान ले जाते हैं, उसको बताते हैं कि साहब यहां से ये चीजें होती हैं, वो क्या कहेगा? चेन वाला आया, मैं नहीं कर रहा, मेरे रिश्तेदार ने किया था, फेल हो गया था, है ना? हाँ, उसको बोलो कि भाई साहब बाइक है आपके पास? हाँ। खुद चलाते हो तो पड़ोसी चलाता है? बोले साहब मैं ही चलाता। बोले अगर आप नहीं चलाओगे ना तो पड़ोसी आगे कहेगा भाई चाबी दियो जरा, मांगते ना? तो जब आपकी कामयाबी आपके साथ होती है, आपका टैलेंट आपके साथ होता है, और आप यदि उस टैलेंट का इस्तेमाल नहीं करते तो दूसरे लोगों को किराए पे वो देना पड़ जाता है। आप उस टैलेंट को जब अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते हो तो आपका वो टैलेंट, आपकी वो नॉलेज, आपकी वो स्किल्स दूसरे लोग किराए पे लेते हैं अपने कामयाबी के लिए। तो क्या आप अपनी कामयाबी के लिए अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट को यूज करने के लिए तैयार हो? क्या आप अपने टैलेंट को अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो? तो हर उस चीज के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। ये काम मैं नहीं बता रहा हूं, मैं तो सिर्फ आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूं। ये पॉइंट सिस्टम आपको बता रहा है, और इसी सिस्टम को आपको फॉलो करना है। यहां से जब जाएंगे तो अपने माइंड को, अपने विजन को इतना स्ट्रांग रखेंगे कि जब मुझको कोई नकारात्मकता दिखाई दे तो मैं उसको सिर्फ ऐसे कहने वाला हूं, हट हट। वो नकारात्मकता आपसे इसी तरीके से दूर होने वाली है। क्यों? क्योंकि साथियों, पॉजिटिविटी इतनी बढ़ा लीजिए, इतनी बढ़ा लीजिए, इतनी बढ़ा लीजिए कि निगेटिविटी उसकी आगे कुछ दिखाई ही ना दे, कुछ उसके मायने ना रहे। जो भी आपको चाहिए उसको सबसे पहले आप लोगों को लिखना स्टार्ट करना होगा। बोले साहब मेरे तो दिमाग में लिखी हुई है। भाई पागल हो गए तो, भूल गए तो, नींद आ गई, याद नहीं रहा,
इसीलिए लिखना जरूरी है। बोले मेरे फोन में है, बोले फोन फॉर्मेट हो गया तो, बोले लैपटॉप में है, हार्ड डिस्क हो गई तो। एक साहब के यहाँ शादी थी, उन्होंने कहा भाई हलवाई को बुला लेते हैं, रिश्तेदार को बुला लेते हैं, सबको करवाएंगे। हलवाई ने आगे पूछा भाई कितने लोगों का खाना बनाना है? 500 आदमियों का बहुत है भाई, लिस्ट बना लिया ना? अरे नहीं नहीं, बस लिख दो 500 आदमियों का। और जब प्रोग्राम हुआ वहां पे 800 आदमी आए। बोले यार ये 300 कहां से आ गए, हमें तो पता ही नहीं। तो बोले लिस्ट बनाई थी? नहीं बनाई नहीं, याद थी, और जैसे जैसे आते गए वैसे वैसे हम बताते गए। तो गड़बड़ तो होनी ही है, 300 आदमियों का कमी पड़ी। तो साथियों, जब भी कभी हम इस तरीके के सेमिनार, सेशन या प्रोग्राम में आते हैं, या जब भी कभी हम अपनी किसी कामयाबी के लिए, किसी काम के लिए जाते हैं, तो हमको लिस्ट प्रिपरेशन करना बड़ा जरूरी रहता है। इससे आसानी क्या रहती है? इससे व्यवस्थाएं बड़ी आसान हो जाती हैं, इससे आपकी कामयाबी बड़ी आसान हो जाती है। इस तरीके के प्रोग्राम जब आप अटेंड करते हैं तो यहाँ पर एक ऐसा एनवायरनमेंट अपने उन सभी लोगों को दे पाते हैं सुखद रूप में, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। जब हम उनको लिखते हैं, जब हम उनको लिखते हैं, लिखने से हमारे माइंड के पास क्लियरिटी होती है कि ये चीज मेरे पास क्लियर कट लिखी हुई है, और यही चीज मैं आके अपने अप्लायंस को बता देता हूँ कि सर मेरे ये लोग हैं, इनकी ये लिस्ट है, इनके इतने रूम हो गए, इतने इनके टी शर्ट हो गए, इतने इनके बैजेस हो गए, इतने इनके पेन हो गए। वहां पर कभी पर ये चीज नहीं आएगी सर 2 लोग मेरे ये थे, अरे सर इनका ये काम कीजिए, ये मेरे बाद में दिए, ये मेरे बाद में हो गए। क्योंकि प्रिपरेशन नहीं थी, पहले से तैयारी नहीं थी। पहले से तैयारी कब होगी? जब हमारे पास वो लिखित में होगी। लिखित में होगी तो क्लियरिटी होगी। तो इसी तरीके से हमको अपने माइंड सेट को क्लियर करना है कि ये मेरे गोल्स हैं, ये मेरे लिखित में गोल हैं, और इनको मैं आगे फॉरवर्ड करने वाला हूं। ऑलवेज अट्रैक्ट पॉजिटिव थिंग्स, विजुअलाइज एंड वॉट एवर यू वांट। उसके बाद है एक्शन। राइट डाउन टॉप 3 थिंग्स यू वांट दिस ईयर। आपके पास अपनी कॉपी और पेन है, अपनी उस कॉपी और पेन का इस्तेमाल करते हुए उस पर लिखिए कि इस साल 2025 में कौन सी 3 ऐसी चीजें हैं जो आप लिखना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं। लिखिए आप अपने उस पेन पे लिख सकते हैं, पेन और कॉपी के माध्यम से उस पर लिख सकते हैं कि कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो आप इस साल अचीव करना चाहते हैं। इस साल आप चाहते हैं वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। मैं आज इस समय यहां से ये 3 पॉइंट्स लिखने जा रहा हूं। इन पॉइंट से मेरे ये चीजें पूरी होने वाली हैं। मैं इन चीजों को पूरा करने वाला हूं। अपने उन 3 चीजों को अभी सिर्फ नोट डाउन कर लीजिए कि मेरे को ये 3 चीजें लिखनी है। आप आराम से सोच के लिखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अभी लिख लीजिए, अभी क्या अभी लिखेंगे। अभी आपने लिखा था मोबाइल लेना है, फिर घर जाके कहेंगे यार मोबाइल तो मेरे पास है, अभी तो लिया मैंने पिछले महीने, मेरे को लैपटॉप लेना था, फिर उसको काट के लैपटॉप लिखेंगे। कहते हैं लैपटॉप तो पापा ने दिला दिया, मेरे को बाइक लेनी थी। तो आराम से आप बैठ के लिखिए, सोच के लिखिए। माइंड के अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं, ओनली क्लैरिटी चाहिए। क्लोज योर आइज एंड विजुअलाइज यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट। फिर दूसरा काम क्या करना है? पहली चीज क्या है? अपनी उन 3 चीजों को लिखना है। दूसरा काम यह है जो हमने अभी प्रैक्टिस की, विजुअलाइजेशन की। दिन में 5 मिनट बैठकर उस काम को सोचना है, उस चीज को सोचना है। कितनी देर सोचना है? पूरे दिन नहीं सोचना है। कैसा मान मोशन सर ने बता दिया था, मैं सोच रहा हूं और मैं 24 घंटे यही सोच रहा हूं। तो सोचना ही नहीं है, सोचना उसका सिर्फ एक पार्ट है, सेकंड स्टेप है। क्योंकि ताजमहल बनने से पहले कहां था? दिमाग में था, सोच में था। तो अपनी सोच के अंदर उन चीजों को आपको रखना। सेकंड थिंग इज, नेक्स्ट थिंग क्या है? एक्शन। तीसरी चीज होती है उस पर एक्शन प्लान करना। ये तीसरा इंपॉर्टेंट है कि मैंने जो भी सोचा है या जो भी लिखा है उस पर मेरे को एक्शन प्लान करना है। क्योंकि बिना एक्शन प्लान किए कोई भी शुरुआत नहीं होती। आप यहां पर देख रहे हैं कि ये एप्पल का फर्स्ट ऑफिस था। 1976 में ये एप्पल का ऑफिस था और 2018 के अंदर ये आज एप्पल का ऑफिस है। तो ये कहीं सोच से स्टार्ट हुआ। लैम्बोर्गिनी यहां से स्टार्ट हुई, यहां से स्टार्ट होने तक से लेकर यहां तक का उसका सफर आसान नहीं रहा होगा। उसके पीछे प्लानिंग रही होगी, गोल सेटिंग रही होगी, उसके पीछे एक्शन रहे होंगे, विजुअलाइजेशन रहे होंगे। यहां से यहां तक पहुंचने का सफर एलजी ने जब स्टार्ट की
तो यहां से क्रीम से स्टार्ट किया और आज वो इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट नंबर 1 बैठा हुआ है। कोका कोला ने अपने शुरुआती साल के अंदर सिर्फ 25 बोतलें बेची थी, मात्र 25, और आज उसका मार्केट कैप क्या है? पढ़ लीजिए भाई, मैं इतना लंबा नहीं पढ़ पाऊंगा। ये हमारे ग्रेट लीडर माननीय अरविंद कुमार पांडे सर, अपकमिंग ऑनरेरी डायरेक्टर, उनकी कुछ जर्नी आप लोगों के साथ यहां पर मैं शेयर करने जा रहा हूं। 2007 के अंदर उन्होंने स्टार्टिंग की थी। यहां से आप लोग अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, यहां से अपने आप को देख सकते हैं, अपने अपने अकॉर्डिंगली हर व्यक्ति, क्योंकि अपना कमिटमेंट अपने साथ है। किसके साथ है अपना कमिटमेंट? अपने आप के साथ है। अपना कमिटमेंट किसी के साथ नहीं, खुद के साथ है, क्योंकि अपना खुद को ही देखना है ना। और एक कहावत सुनिए कि सब जिंदगी अपने कंधों पे जी जाते, दूसरों के कंधे पे तो मैयतें जाया करती हैं। यहां तक का सफर, कितने लोगों ने इसके साथ फोटो खिंचवाया? यस। जितने लोगों ने फोटो खिंचवाया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो ये भी चाहते हैं कि ये उनके दरवाजे के आगे भी खड़ी हो जाए, है ना। तो इसके लिए करना भी तो यही पड़ेगा जो इन्होंने किया। चलिए जानते हैं इनकी जर्नी से एक बार। और ये हम सब के लिए इंस्पिरेशन है कि हमने इस बाउंड्री को किस तरीके से तोड़ा गया है। जो भी सोचा वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डाला। सबसे पहला काम हम अपने डायरेक्टर के माध्यम से क्या समझ रहे हैं कि जो भी उन्होंने अचीव किया वो सबसे पहले अपने माइंड के अंदर डाला, अचीव किया वो डाला। आज उनके साथ 2 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स की टीम है। आज हम और आप यहाँ पर बैठकर मीटिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, हम लोग उनकी टीम में आते हैं तो हमारा भी ये ड्रीम हो कि हमारे भी फॉलोअर्स हो, हमारे भी कोई लोग हो। कहीं किसी शहर में किसी जगह हम लोगों की टीम से भी इस तरीके की मीटिंग्स चल रही है। ये 225 कोर लीडर्स की वो टीम है जो जूम के माध्यम से ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराते हैं। हमारा ये गोल भी हो कि हम इसमें नाम आए हमारा। इसमें नाम कब आएगा? जब हम रेगुलरली इस सिस्टम के साथ में कनेक्ट रहते हैं, यहां से सीखते हैं। ये 225 लोग प्रतिदिन अलग अलग नॉलेज के साथ, अलग अलग स्किल्स के साथ, अलग अलग बैकग्राउंड के साथ और अलग अलग एक्सपीरियंसेस के साथ हमको सिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सीख कर तो जहाज भी उड़ाया जा सकता है और बिना सीखे तो साइकिल भी नहीं चलती है। मोहसिन सर बैक करें। मतलब मेरा नंबर देखो कौन से नंबर पे है? फर्स्ट नंबर पे है, ये फर्स्ट नंबर है। यहाँ पर हमारे गुरुजी का नाम है ग्रेट लीडर डॉक्टर सफी मोहम्मद सर, जोरदार तालियां। और डॉक्टर मुजाहिद परवेज सर, गोल्ड लॉइन अलीगढ़। और आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कौन है यहाँ पर? अरविंद कुमार जी डायरेक्टर, अरविंद कुशवाहा जी डायरेक्टर, एसबी प्रसाद जी 1 स्टार गोल्ड लॉइन। गोल्ड लॉइन की लिस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 गोल्ड लॉइन है। और आपके लिए ये बड़े गर्व की बात है कि इन 8 गोल्ड लॉइनों में हमारे गोल्ड लॉइन सबसे टॉप पर है। क्या बात। तो आप अपने इस जबरदस्त तालियों के साथ हमारे गुरुजी को धन्यवाद दीजिए कि आप अपने उन शख्सियत के साथ अपने गुरुजी से यहाँ पर जरूर करना कि एक बार यहाँ पर आए सर। साथियों, जब हमको बनना है तो हमको उन्हीं की तरह फॉलो भी करना होगा। मैंने अपने डाउनलाइन लीडर से सीखा था, लाइफलाइन कहीं तो ज्यादा बढ़िया है, उनसे सीखा था। उन्होंने बताया था कि जब मेरे को ड्राइवर ही बनना है तो मैं BMW का क्यों ना बनूं, मैं रिक्शे का या ट्रक का ड्राइवर क्यों बनूं। ठीक है, तो जब मैंने सीखना है तो मैं उसी काम को करूँ ना, उस काम को भी मैं लेवल पे ले जाके करूँ। अंबानी का जो ड्राइवर है उसको तनख्वाह भी उसी के हिसाब से मिलेगी, है ना। और जो रिक्शे वाला ड्राइवर है, इलेक्ट्रिक टैक्सी चलाता है, उसको भैया उसी के हिसाब से मिलेगा। जब उसी कैटेगरी में जाना है, जब मेरे को डायरेक्ट सेलिंग करनी है, जब मेरे को हेल्थ मैनेजमेंट में काम करना है, तो उसके मेरे को शीट्स पे जाना है, उसके मेरे को टॉप लोगों में रहना है। तो आपको भी उन्हीं टॉप लोगों में अपनी गिनती लानी साथ में।
इंडिया फर्स्ट फास्टेस्ट डायरेक्टर गोल्ड स्टार गोल्ड लाइन, इनके सम्मान में मैं आपसे चाहूंगा कि आप लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर जोरदार तालियों से सरकार को धन्यवाद देंगे। सीटी बजा सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखो ये काम तो आप कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, है ना? हल्ला मचा सकते हैं, सीटी बजा सकते हैं, वोटिंग बजा सकते हैं। मैं तो पता है आपको, मेरे को सीटी ऐसे करके बजानी नहीं आती है। मैं आज की बात बता रहा हूँ आपको, मेरे को ऐसा सीटी बजानी नहीं आती। हमारे असद अली जी है, वो ऐसा सीटी बजाते हैं। सर एक बार प्लीज, असद अली देखो, मैं इनकी तरह से सीटी नहीं बजा सकता, लेकिन मैं इसका जुगाड़ ढूंढ लेता हूँ। मैं मार्केट से ले आता हूँ बजाने वाली बच्चे वाली, उससे बजा लूंगा। और यकीन मानिए बहुत जोर से बजती है वो। ट्रैवलिंग अक्रॉस द ग्लोब विद टाइम्स, 50 से ज्यादा समय इंटरनेशनल टूर अचीव किए हुए हैं। हम लोगों के माध्यम से हम उन सबको उनके इन टूरों के लिए बधाई देते हैं। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग 1200 किलोमीटर 5 स्टॉप 2500 टाइम्स डिस्ट्रीब्यूटर के साथ क्यांस की एक्सप्रेस ट्रेन चलवाने वाले हमारे ऐसे महान व्यक्ति। कितने लोगों ने इसमें सफर किया था? किया था? कितना मजा आया था? बहुत मजा आया था। दोबारा फिर मौका है, और ये मौका फिर आ रहा है आप लोगों के लिए कि पटना के लिए, दिल्ली से फिर पटना के लिए वो ट्रेन दोबारा, और आप लोगों के लिए ये मौका ऐसा है कि आप अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को, उस 10,000 लोगों का वहां का प्रोग्राम होने वाला है, उस प्रोग्राम में उनके लिए इन्वाइटेशन कर सकते हैं, उनको साथ लेके जा सकते हैं, इस विजन को वहां पर ले जाकर दिखा सकते हैं। क्योंकि क्यों जाना है? पॉजिटिव एनवायरमेंट के लिए जाना है। इसलिए जाना है, पॉजिटिव एनवायरमेंट के लिए जाना है हमको साथियों। वहां पर कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग जा रहे हैं? कितने लोग? 10 लोग ले, कितने लोग? 20 लोग? कितने लोग 10 लोगों को लेके जा रहे हैं? खड़े खड़े हो जाएंगे, खड़े। 20 वाले, कितने? 20 वाले कितने लोगों की? एक बोगी, 2 बोगी रिकॉर्ड किया जाएगा। रिकॉर्ड किया जा रहा है। फिर आगे पूछूंगा सबसे। 5 ही मिली हमें तो 5 ही मिली कुल। हमें तो 5 मिली है। 10 हो जाएगी। मुजाहिद सर कितनी बोगी बनी आपकी? 2 मिलियन को 2 बोगी हमारे गोल्ड लाइन अलीगढ़ से लेके जाने वाले हैं। 2 बोगी हमारी और हमारे डॉक्टर आसिफ अली सर की कितनी बोगी बनी है? 1 बोगी। डॉक्टर आसिफ अली, असद अली सर 1 सर 1 बोगी पूरी 1 बोगी रामपुर से निकलेगी। और डॉक्टर उमेश सर 1 बोगी, और यानी 5 बोगियां तो अलीगढ़ से बुक हो गई। पांडे सर से कह दूंगा कि सर ट्रेन का साइन पता करवा लेना। 3 ही मिली है अलीगढ़ को, बस अलीगढ़ से 3 ही मिली है। 5 तो यही हो रहे हैं। पहले करा लो, तो पहले ट्रेन करा सकते हैं हम लोग, अपने अपने रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक छोटी सी और बात बताऊं। मैं चाहूंगा आसिफ अली सर मेरे पास आएंगे सर 2 मिनट के लिए। सर 2 मिनट के लिए आएंगे। सर वेलकम, सर वेलकम। मैं सर से एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा कि कल अपनी बस अलीगढ़ से आई थी, उस बस में कितने लोग थे और किस तरीके से एडजस्ट हो गया? सर 2 मिनट के अंदर बताइए प्लीज। सर मैं तो बीच में आया फर्स्ट से शाम और जो 8-10 लोग मेरे एक्स्ट्रा हो गए, मैंने उनको अपनी कार दे दी, तो मेरी कार से निकल जाओ। 700 लोग चाहिए। थैंक यू सर। ऐसा ना हो इसलिए पहले। थैंक यू। अब अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो पहले से अपनी एडवांस बुकिंग अपनी करा के रखनी है। क्लियर है? ओके ग्रेट। देखो गाड़ी की बुकिंग पहले ही ले ली उन्होंने मेरे से। रेगुलरली इनकम 7 डिजिट्स, 7 डिजिट की रेगुलर इनकम है। ये कुछ पे आउट्स के स्क्रीनशॉट्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। 8,78,000 रुपए पर वीक, 9 लाख पर वीक, 8.5 लाख रुपए पर वीक, 9.5 लाख रुपए पर वीक, और 12.5 लाख रुपए पर वीक। ये इनकम
जब हमारे अकाउंट में टक से आती है, कोई हुआ नहीं होता है और आप मोबाइल का मैसेज आता है और आप चेक करते बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गए, तो कैसा लगेगा? अच्छा, और ये इनकम जब आपकी रहेगी तो कैसा लगेगा? बस ऐसा ही लगेगा, 11 लाख वाला तो नहीं था। तो ये रेगुलर इनकम आती है, पर वीक की इनकम आती है, हर हफ्ते की इनकम आती है। इनकी डेट्स भी डिसाइडेड है, 10 तारीख को आती है, 16 तारीख को आती है, 30 तारीख को आती है। इनकी डेट्स भी डिसाइडेड है। 20 तारीख को भी आती है, 20 तारीख को रॉयल्टी आती है। कैंसी का पूरा सिस्टम डिसाइडेड है, हमको तो बस उसके अंदर बैठ जाना होता है। कैंसी हमने कहता क्या है? कैंसी कहता है कि मैं आपको अपने बिजनेस का पार्टनर बना चुका हूं। जितने लोगों ने फॉर्म साइन कर दिया है, या जो लोग रेगुलरली इनकम कर रहे हैं, या जो लोग रेगुलरली कैंस में काम कर रहे हैं, कैंसी उनसे कहता है कि मैं आपको अपने बिजनेस का पार्टनर बना रहा हूं। आपको क्या करना है? अपने अपने काम निर्धारित करने हैं। पार्टनरों के अपने अपने काम होते हैं ना। तो कैंसी ने अपना काम क्या लिया? उसने कहा क्या कि इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स मेरे हैं, यूनिट मैंने लगा रखी है, गवर्नमेंट से अप्रूवल मैंने ले लिया, मैंने करा ली, आपके पास मैंने प्रोडक्ट तैयार करके पहुंचा दिया। ये कैंसी ने अपना काम कर दिया। इसके दूसरा पार्ट क्या है? यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पार्ट, इसमें जितना भी खर्चा है वो सब कंपनी ने अपने पास कर लिया। रिसर्च लगती है किसी प्रोडक्ट करने में, है ना? कोई नई बीमारी आ गई या कोई नई परेशानी आ गई, उसको और बेहतर बनाने में रिसर्च लगती है, लगातार रिसर्च चलती रहती है। तो रिसर्च का जितना काम है, उसकी डेवलपमेंट फेज का कितना काम है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है, वो सब किसने कर लिया अपने जिम्मे पे? हमारे पार्टनर ने, मिस्टर लीजियान ने। अब हमारे हिस्से का काम हमको करना रहेगा, यस और नो? हमारे हिस्से का काम क्या है? मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, ब्रांड रिप्रेजेंटेशन, अपने आप को प्रेजेंट करना है। मैं एक कैंसी का ऑथराइज्ड पार्टनर हूं, ये मेरा पार्टनर नंबर है, चैनल पार्टनर नंबर है। आपका है? दिखाइए, दिखाइए। हाँ, ये सभी का है ना? हमको अपने हिस्से का काम करना है। सेल्स एंड मार्केटिंग वाला डिपार्टमेंट हमारे में है, हमको अपना मार्केटिंग वाला पार्ट को पूरा रखना है। और जितनी ज्यादा मार्केटिंग एंड प्रमोशन आप करोगे, उतनी ही ज्यादा आपकी इनकम में इजाफा होने वाला है। तो ये जो चेक्स आप देख रहे थे, ये सिर्फ बता बताकर लोगों से हुए। जब हम गुरुजी के यहाँ गए थे, फ्रेंचाइजी कितने लोगों ने देखी लखनऊ वाली? सभी लोगों ने देखे। तो सरकार जो 3 साइज बेड है, उस बेड पर कितने लोगों ने आनंद लिया? कितने लोग बैठे उस पर? 100 पे वहां के कितने लोग बैठे? बैठे सर? तो जब हम बैठे, हमने कहा गुरुजी ये बहुत अच्छा लग रहा है, कपड़ा बहुत बढ़िया है। तो बोले सर, जब ये व्यक्ति से हमने कपड़ा देखा इसका, तो इसको परेशानी हो रही थी, इसको सांस में दिक्कत आ रही थी। हमने इसको पूछा, कपड़े वाले को, जो 100 पे कपड़ा इससे लिया, बोले इसको बहुत दिक्कत आ रही थी और सांस में दिक्कत हो रही थी। तो हमने उसको बोला कि भाई आओ तुम्हारी परेशानी का हल निकालते हैं। उसका वहां टेस्टिंग की, 5,500 रुपए की न्यूट्रिशन उसी को दे दी। तो आपको ये ढूंढना नहीं पड़ेगा कि आपको किसको बताना है, जो आपके कांटेक्ट में आ गया आपको सबको बताना है। रैपिडली ग्रोइंग बिजनेस, हर महीने बिजनेस बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है। हर महीने 10 करोड़ पर मंथ के हिसाब से ये अप्रोक्सीमेटली ग्रो कर रहा है। कहां से शुरुआत होगी? 2007 साइकिल से शुरुआत होगी। 7 स्टार पर सर ने अपनी फर्स्ट बाइक कैंसी से परचेज की। 8 स्टार पर अपनी फर्स्ट कार परचेज की। सेकंड कार इनोवा क्रिस्टा सर ने परचेज की सिल्वर लाइन पर, और थर्ड कार गोल्ड लाइन पर फॉर्च्यूनर सर ने यहां पर परचेज की। उसके बाद अपनी फोर्थ कार स्टार गोल्ड लाइन पर सर ने यहां से परचेज की, और डायरेक्टर बनने पर सर ने यहां पर BMW ऑटोमेटिक कितने लोगों ने अभी इसका फोटो खिंचवाया था? खिंचवाया था। और जिन्होंने नहीं खिंचवाया वो जरूर, जब भी सर से मीटिंग हो, जरूर खिंचवाएं, बहुत डाउन टू अर्थ। और हमने तो ये भी देखा था, मैंने बताया आपको कि गाड़ी की सीट पर बैठे, इतनी लंबी उसकी स्क्रीन, उसके सामने स्टेयरिंग पर करके खिंचवाया, उसके सामने खड़े होकर खिंचवाया, क्योंकि ये चीज हम क्या कर रहे हैं, अपने माइंड के अंदर कमांड दे रहे हैं।
साथियों, एक मैं आपको एग्जांपल बताऊं, एक गांव में अंधेरा रहता था, बहुत ज्यादा अंधेरा, और शाम होने के बाद वहां पर कोई काम कर नहीं पाता था। तो एक दिन उस गांव से कोई व्यक्ति दिल्ली लाल किले घूमने आया और वहां पर उसको चमकती हुई चीज बल्ब दिखाई दिया या लालटेन दिखाई दी। अब उसने वो लालटेन परचेज की और अपने गांव में ले जाकर लगा दिया। तो उस पूरे गांव में रात को जब सब घरों में बिजली नहीं आ रही थी, अंधेरा हो रहा था, तो उसने वो लालटेन अपने दरवाजे पे लगा दी। वो लालटेन जब उसके दरवाजे पे चमक रही थी तो रोशनी आ गई। तो गांव के बाकी लोगों में खलबली मच गई कि इसके घर में ये रोशनी कैसे आ रही है, उजाला कैसे हो रहा है। अब गुलगुल हो रही है दिमाग के अंदर, पेट के अंदर, दिल के अंदर, तो उसका क्या किया जा सकता है? दो तरीके थे, या तो सारे के सारे लोग दिल्ली जाएं, वो लालटेन लेकर आए, अपने घरों को रोशन कर लें, उससे पूछ लें कि भाई कहां से लाया, बता दे हमें भी। क्या दूसरा तरीका है? उसकी खोल दें, क्या बचेगा? वासना रहेगी वहां से। तो आसान कौन सा काम है? फोड़ना आसान है। तो हमारे साथ यही होता है, हमारे एनवायरमेंट में लोग यही करते हैं, आपकी लालटेन थोड़ी सी जलती है, लोग उसको बुझा जाते हैं, छोड़ जाते हैं। तो अपनी लालटेन को भी संभाल के रखना है, प्लस उनकी भी बचानी है कि सब ऐसे आएगी जाके ले। तो बताना जरूरी है, वरना अगर नहीं बताओगे तो क्या करेंगे लोग? आपकी लालटेन फोड़ जाएंगे। और अपकमिंग डायरेक्टर, अपकमिंग ऑनलाइन डायरेक्टर, अब ये हेलीकॉप्टर आपको उतारने वाला है और इसकी सवारी हम लोग करने वाले हैं बहुत जल्दी। जब तक तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। अपकमिंग एसडी, ये वाला उनका एक विजन है, इस तरीके के बंगले का एक विजन है। और ये चीजें हम अपने लिए भी सोच सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा था हम अपने स्तर से इसको कनेक्ट करके लिए। ये चीजें यहां पर इसलिए विजुअलाइजेशन करा रही है कि एक व्यक्ति ने साइकिल से स्टार्ट होकर हेलीकॉप्टर तक का सपना यदि देखा है किसी का, तो हम भी वो काम कर सकते हैं। हमेशा ट्रेनिंग्स होती रहती है, 5 स्टार होटल्स में ट्रेनिंग्स करते रहते हैं सर। अपनी फैमिली, ये लखनऊ की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी, क्या कहेंगे इंडिया की बिगेस्ट फ्रेंचाइजी लखनऊ की फ्रेंचाइजी है, और अपनी ही तरीके से अलग सुंदर और कहेंगे देश के अलग अलग कोने से खरीदी गई चीजों से निर्मित है। गुरुजी ने बताया था कि इसकी टाइल्स लेने के लिए गुजरात गए थे, वहां पर 4 फ्लैट बुक कराए। तो लिविंग अ लाइफ लाइक अ किंग, एक किंग साइज लाइफ जीने का मौका यहां से आपको मिलता है। तो इस तरीके के जब मौके हम लोगों के जीवन में भी आए, तो उसके लिए काम भी तो हमको वही करना पड़ेगा जो यहां से सर ने किया। साथियों, ये जर्नी आसान नहीं होती है, इस तरीके की चीजें आसान नहीं होती हैं। क्या आपको लगता है कि जब सर ने शुरुआत की होगी तो उनको कोई समस्या नहीं आई होगी? उनको लोगों ने नहीं बताया होगा कि सर ये प्रोडक्ट चाइना का है? उनसे लोगों ने नहीं कहा होगा कि सर ये जो कंपनी है आपकी चाइना की कंपनी है? कहा होगा ना? उनसे भी कुछ लोगों ने ये वाली बात बोली होगी कि आपके प्रोडक्ट महंगे हैं, बोले होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट तो उन्होंने भी यही किए हैं। तो जो काम उनके साथ हुआ है, जो काम उन लोगों ने किया है, जो हमारे पांडे जी ने काम ये किया है, हमारे सभी सर ने ये काम किया है, जो हमारे ने काम किया है, तो हमको भी वही काम से करना है। और इसी काम को करते करते जब इन्होंने साइकिल से शुरुआत करते हुए बाइक पर आए, कार पर आए, कार से दूसरी, दूसरी से तीसरी, और तीसरी से कार से फिर आगे BMW से फिर हेलीकॉप्टर तक का विजन देख सकते हैं। तो क्या हमारा भी विजन नहीं देख सकते? आज गरीब आदमी को बोला जाता है कि साहब तुम गरीबी में जियो, गरीबी में, और किसी को कोई फर्क रत्ती भर नहीं पड़ेगा कि हम क्यों दुनिया में आए और क्यों दुनिया से चले गए। तो साथियों, सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ता है वो पड़ता है आपकी अपनी फैमिली। क्या सुन लो, हमारे होने ना होने का फर्क किसको पड़ता है? हमारी अपनी फैमिली को। और जब हम बिना कुछ किए, बिना उस गरीबी के दलदल को से अपनी फैमिली को बाहर निकाले, बिना उन परेशानियों से अपनी उस फैमिली को बाहर निकाले, यानी इस दुनिया में छोड़ जाते हैं, तो साथियों ये किसकी गलती रही? या किसकी कमी रही? हमारी गलती।
क्योंकि हमारे पास वो मौका है इस समय कि हम अपने उन परिवारों को उस दलदल से, उस समस्याओं से निकाल सकते हैं। हमारा वो परिवार जो आज किसी चीज के अंदर किसी चीज को खरीदने के लिए सोचे तो उसको पैसे की तरफ एटलीस्ट ना देखना पड़े। ये चीजें हमको यहाँ से क्यांसी देता है। आपको अलग अलग बार विदेश यात्राएं करने का मौका मिला है। एक बार हमने न्यूज में सुना था, बताया गया था कि मोदी जी ने भाषण दिया था, उसमें कहा था कि मैं ऐसी सरकार बनाऊंगा कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करेगा। मोदी जी का तो सर मुझे पता नहीं, लेकिन मैं टियांशी को बार-बार धन्यवाद दूंगा कि इसने इस हवाई इस कार्य में साथियों, ये विजन हमारा और आपका है और हम सबका कमिटमेंट अपने लिए है, क्योंकि हम लोग किसी दूसरे से कमिटमेंट वाला नहीं कर सकते। दूसरे को देखकर तो हम हो सकता है आगे बंद कर लें, और बुजुर्गों ने कहा है कि जगाया उसको जाता है जो सो रहा हो। यदि कोई आंखें बंद करके सोने का नाटक कर रहा है तो आप उसको जगा सकते हो क्या? नहीं जगा सकते हो। साथियों, जब हम इस तरीके के सिस्टम के साथ जुड़ते हैं तो उसके नॉर्म्स को फॉलो करना हमारे लिए बड़ा जरूरी हो जाता है। उसके सिस्टम को जानना बड़ा हमारे लिए जरूरी हो जाता है। जब हम इस तरीके के सिस्टम्स में, एनवायरमेंट्स में आते हैं तो रिकॉर्ड्स बनते हैं, और अपने आप में इस तरीके के रिकॉर्ड्स बनते हैं। जैसा हमारे पांडे साहब ने बनाया कि उनको एक ही सिंगल कन्वेंशन के अंदर 4 बार स्टेज पर बुलाया गया, 4 बार। और आपको मैं बताऊं, तो बजाओ तो ढंग से बजाओ, और ये जो रिकॉर्ड है ये वर्ल्ड वाइड दुनिया में जहां जहां टियांशी 190+ कंट्रीज के अंदर चलने के वाहिद एक अकेला ऐसा रिकॉर्ड है, अभी तक किसी लीडर का नहीं है, किसी कंट्री के लीडर का नहीं है, या अपने डायरेक्टर का रिकॉर्ड है कि एक ही सिंगल कन्वेंशन के अंदर 4 बार स्टेज को बुलाकर सम्मान किया जाए। बहुत बढ़िया। और अभी मैंने यहाँ पर कल ही ये रिकॉर्ड देखा था कि हमारे ग्रेट लीडर डॉक्टर मुजाहिद परवेज को भी ये रिकॉर्ड 4 बार अलग अलग के लिए यहाँ पर बुलाया गया। तो आपके सामने छोटे से लेकर बड़े तक की सारी एग्जाम्पल मौजूद है। अब आंखें खोलकर, दिलो दिमाग को खोलकर यदि उसको एक्सेप्ट करना है तो भी हमारे ऊपर है, और यदि नहीं करना है, यही छोड़ के जाना है, तो भी आपके ऊपर है। साथियों, अभी हमने बताया था आपको, जब कल हमने ओपीपी दी थी तो उस ओपीपी में हमने बताया था कि यहाँ पर विला फंड मिलता है, 1,27,50,000 रुपए का कार फंड, विला फंड मिलता है। और साथ के साथ यहाँ पर कंपनी में सड़कों, चाइना हेडक्वार्टर के अंदर पूरा का पूरा विला भी दिया हुआ है। और साथियों, हमारे साथ ऐसे भी लीडर हैं, मैं जरूर चाहूंगा प्लीज खड़े होंगे सर और बताएंगे कि सर के इस विला में सर ने स्टे किया हुआ है। सर प्लीज, हमारे ग्रेट लीडर डॉक्टर जय सर इस विला के खुद साक्षी हैं। थैंक यू सर, इस विला के साक्षी हैं, और आप लोगों के पास भी ये विला देखने का मौका मिल रहा है। अब मैं आपको एक ऐसी पते की बात बताने जा रहा हूं। देखो, अगर बुखार मेरे को है तो थर्मामीटर में अपने लगाऊंगा या पड़ोसी के लगाऊंगा? अपने लगाऊंगा ना। मेरे को यकीन नहीं है इस बात का कि पांडे जी ने ये सब किया है। मैं नहीं मानता कि सर पांडे जी को ये विला मिला हुआ है ना। आपसे कह देंगे लोग तो आप कहेंगे भाई साहब चाइना के कोई कंपनी ने दिया हुआ है, आप अचीव कर लो, फिर जाके देख आओ। तो साथियों, ये सब पॉसिबल हो पाया है टियांशी की वजह से। और टियांशी जब पांडे सर को ये सब चीजें दे सकती है, हमारे ग्रेट लीडर डॉक्टर शफी मोहम्मद सर को, डॉक्टर मुजाहिद परवेज, आसिफ अली सर को ये चीजें दे सकती है, तो हमारे और आपके लिए भी इसके दरवाजे खुले हुए हैं। और हम और आपको भी बस इसकी तरफ बढ़ना है, सिस्टम को फॉलो करना है और इन चीजों के लिए तैयार रहना है। साथियों, सर बड़ी देर से सिस्टम 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 करे जा रहे हो, सिस्टम है क्या? बताते क्यों नहीं है? सिस्टम है क्या सर? सिस्टम उस ग्रंथ का नाम है, उस पढ़ाई का नाम है, उस एजुकेशन का नाम है जहां से लोग इसको पढ़ पढ़कर सीखकर आगे बढ़ते हैं। सिस्टम लोगों के द्वारा एक कॉमन गोल को जब अचीव किया जाता है उसको सिस्टम बोलते हैं। जब हम सब मिलकर एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए लगते हैं उसको सिस्टम बोला जाता है।
ये किस तरीके से काम करता है? सबसे पहली चीज, ये आपके जितने भी एनवायरमेंट होता है उसकी बैरियर्स को तोड़ती है, आपके निगेटिविटी के एनवायरमेंट के बैरियर को तोड़ती है। साथियों, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, एग्जाम्पल थोड़ी सी नेगेटिव है, लेकिन उस एग्जाम्पल के माध्यम से यदि मैं आप लोगों से पूछूं, किसी के पास बंदूक होती है, देखिए बंदूक, उसकी गोली होती है, उसकी गोली को ऐसे निकालो, फेंक के मार दो किसी व्यक्ति के, मर जाएगा क्या? नहीं मरेगा। और वहीं उस गोली को एक पिस्तौल के अंदर डाल दिया जाए इस तरीके से और फिर ठाई कर दिया जाए, फिर क्या होने वाला है? पावर मिल गई ना। तो यहां पर आपको वो पावर मिलती है, ये सिस्टम आपको वही पावर देता है। रॉकेट के अंदर नीचे हजारों पावर की इंजन की आग लगी होती है, तब वो आसमान को निकलकर अंतरिक्ष में पहुंचता है। साइकिल से जब आप जाते हो, उससे चलते हो और आप सोचते हो कि मैं चांद पे जाऊंगा, तो क्या यह सपना पूरा हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि यदि आपका विजन सबसे बड़ा है तो उस बड़े विजन के लिए आपको वो सही वाहन भी चुनना पड़ेगा। तो सही वाहन क्या है? सिस्टम है। जब आप सही सिस्टम को चुनते हो तो वही सिस्टम आपको कामयाबी की तरफ साथियों लेके जाने वाला होता है। कुछ सिस्टम हमको अलग अलग तरीके से फॉलो करते हैं। हम लोग पहले किसी वाहन को चुन लेते हैं, फिर हम लोग उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर हम लोग अपने ड्रीम को पूरा करते हैं। ये काम हम लोग जनरली करते हैं। क्या करते हैं? पहले हमने कोई वाहन चुन लिया, यानी किसी सिस्टम को पकड़ लिया, उस पर काम करना स्टार्ट किया, फिर उसके साथ में कोई ड्रीम अपना जोड़ लिया। ये काम हम लोग नॉर्मली करते हैं। व्हीकल, वर्क, देन ड्रीम, ये काम हम लोग जनरली करते हैं। पहले अपना कोई व्हीकल चुना, फिर अपना वर्क उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड किया, फिर हमने अपने ड्रीम पे काम करना स्टार्ट किया। ये काम हम लोग जनरली करते हैं। जबकि इस प्रैक्टिस को दुनिया का हर वो आदमी करता है जो 5% पैसे नहीं कमाता। 95% लोग, दुनिया के 100 में से 95 आदमी यही काम कर रहे होते हैं कि वो कोई व्हीकल चुन लेते हैं, काम कर रहे हैं, फिर ड्रीम पे अपना हो गया तो पोस्टिंग। लेकिन जो लोग दुनिया में अमीर हैं वो क्या करते हैं? काम तो वो भी यही करते हैं, लेकिन उनके करने का तरीका अलग है। वो सबसे पहले अपना ड्रीम डिसाइड करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले अपना ड्रीम डिसाइड करते हैं, और जब उनका ड्रीम डिसाइड हो जाता है साथियों, उसके बाद फिर वो सही वाहन चुनते हैं, सही सिस्टम को चुनते हैं। पहले अपना ड्रीम डिसाइड करते हैं, फिर अपना सही वाहन चुनते हैं, फिर उसके बाद वो लोग काम करते हैं। दैट इज द एक्शन प्लान। तो हम लोगों को भी यदि कोई काम करना है तो अपने उन्हीं सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपने ड्रीम को सोचना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा, अपने माइंड के अंदर वो अफर्मेशंस डालने पड़ेंगे, फिर उनके ऊपर एक्शन प्लान करना पड़ेगा। तो क्या तैयार है? यस। साथियों, सिर्फ यस कहने से काम नहीं होता है। यस कहने से काम नहीं होता है। ये यस आपको कहना जरूर है, लेकिन अपने आप से कहना। किससे कहना? अपने आप से कहना। देखो, मैं यहां पर बोल के शाम को जाने वाला हूं, आप सब भी अपने अपने कामों को जाने वाले हैं। यस और नो? यस। जब हम इस काम को फॉलो कर रहे हैं, अपने अपने काम को जाने वाले, लेकिन यहां से जाने के बाद हम लोग लेके क्या जाने वाले हैं? नॉलेज। तो उस नॉलेज का हम लोग क्या करेंगे? इंप्लीमेंट, एक्शन, उस पर काम। क्योंकि विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन के अलावा तीसरी चीज होती है, दैट इज योर एक्शन प्लान। वही एक्शन प्लान हमको आगे ले जाने वाला है। एक पहले बहुत नाटक आता था जो हम देखते थे दूरदर्शन पे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने होते थे। वो ऐसे करके बैठता था और अपना सपने देखता था। तो विजुअलाइजेशन तो वो करता था, लेकिन एक्शन प्लान नहीं करता था। हम लोग ऐसी कोई गलती नहीं करने वाले हैं, या समझो, हम लोग ऐसी कोई गलती नहीं करने वाले हैं। हर सिस्टम अपने सिस्टम से चलता है, चाहे आप सोलर सिस्टम को ले लीजिए, चाहे आप डाइजेस्टिव सिस्टम को ले लीजिए, चाहे आप कंप्यूटर सिस्टम को ले लीजिए, सारी चीजें कॉम्बिनेशन में चलती हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक कॉम्बिनेशन होता है, वो एक सिस्टम है।
डाइजेस्टिव सिस्टम, आपने खाना खाया, नली से अंदर गया, पेट में जाके पचा, एक्सक्रीशन हो गया, ये पूरा एक सिस्टम है, फिर आपको एनर्जी मिली। या सुनो, इसी तरीके से हर चीज का एक सिस्टम है, तो कामयाबी का भी एक सिस्टम है, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये पॉइंट आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कामयाबी का हमेशा एक सिस्टम होता है। तो इसको लिख सकते हैं और ये काम आएगा। और हमारा सिस्टम है सिस्टम श्योर सक्सेस। आप इसके लिए जोरदार तालियां बजाओ। साथियों, ये किस तरीके से काम करता है? ये आपको एजुकेशन सिस्टम में काम करता है, ये आपको एजुकेट करता है, ये आपके लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट बता के देता है, ये आपके इस तरीके के जज्बे को और प्रोत्साहन करता है और आपको कामयाबी की तरफ धकेलता है, पुश करता है। इसमें किस तरीके के लीडर्स कमाते हैं? डांस के अंदर किस तरीके के लीडर होते हैं जो कामयाब होते हैं? सबसे पहला चीज डिस्ट्रीब्यूटर्स। सबसे पहले कौन होते हैं इसमें? डिस्ट्रीब्यूटर्स। कितने लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं ध्यान से? सभी लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, है ना? डिस्ट्रीब्यूटर हम भी हैं, सभी लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं। डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? एक बार कुछ पॉइंट्स के माध्यम से जान लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटर आखिर कौन होता है। सबसे पहला चीज कि डिस्ट्रीब्यूटर, इसका कोई गोल नहीं होता, कोई विजन नहीं होता, कोई ड्रीम नहीं होता, ये वो व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूटर होता है। हमारे साथ कुछ लोग आए और सिर्फ के साथ मेरे को 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, मेरी आईडी लगा दो, होते हैं ना इस तरीके के लोग। तो ये लोग क्या करते हैं? इनका कोई गोल नहीं होता, इनका कोई विजन नहीं होता, ये सिर्फ सिस्टम में आते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसके बाद वैनिश चले जाते हैं। ये सिस्टम को कभी फॉलो नहीं करेंगे। आप उन लोगों को यदि इस तरीके की मीटिंग्स और एनवायरमेंट में लेकर भी आओगे तो वो क्या करेंगे? यार हमको तो तुम नैनीताल घुमाने की कह के लेके आए थे, हमको तो तुम झूठ बोल के लेके आए थे, हमसे तो तुमने ऐसे कहा था, ठीक है? कुछ लोग इस तरीके से आपसे बात करेंगे। जब ये चीजें आपके माइंड में इस तरीके के लोग बोले तो वो क्या है? वो आपके लिए डिस्ट्रीब्यूटर है। वो लोग कौन है आपके लिए? डिस्ट्रीब्यूटर है, वो यूजर है। उनको आपको क्या कहना है? उनको आपको बताना है कि साहब आप इससे आगे भी कर सकते हो, इससे आगे भी आपके लिए बहुत कुछ अवेलेबल है, आपको बहुत सारी चीजें यहां से आगे मिलने वाली हैं। इनको प्लान दिखाना नहीं आता है। कितने लोगों को प्लान दिखाना आता है? आता है। कितने लोगों को नहीं आता है? अभी नहीं आता है। इसका एक बहुत आसान और बहुत छोटा सा तरीका मैं आप लोगों को बताऊं। आप अपने अपलाइन के साथ में बैठिएगा और उनसे एक 1 पेज प्लान की शीट लीजिएगा और 20 पेजेस एक कमरे में बैठ के लिखना स्टार्ट कर देना, उसकी नकल करना स्टार्ट कर देना, कॉपी करना स्टार्ट कर देना। ये काम जब आप 20 बार करते हो तो 21वीं बार आपके ऑटो मोड में वो चीज जाने वाली है। कांट डिमॉन्स्ट्रेट द प्रोडक्ट्स, उनको डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं आता, दे डोंट अचीव एनीथिंग, तो कुछ कमा भी नहीं पाते। हम लोग बैठ के बात कर रहे थे तो आया कि सब नए लोग जो होते हैं उनको किस तरीके से बताया जाए, उनसे शुरुआत किस तरीके से की जाए। तो मैं आपको एक कुछ पॉइंट बताना चाहूंगा कि जब हम किसी की ज्वाइनिंग लेकर आते हैं, किसी की आईडी लेकर आते हैं और उसको बिजनेस में एज ए बिजनेस पार्टनर ज्वाइन कराते हैं तो हमारे 4 महीने इसी खुशी में बीत जाते हैं कि मैंने एक ज्वाइनिंग करा दी। यस और नो? है ना? जबकि मेरी शुरुआत यहां से होती है कि जब उसने ज्वाइनिंग कर ली मेरे साथ तो मेरा सबसे पहला काम होता है कि मैं उसके साथ फर्स्ट मीटिंग करूंगा, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, FIM। उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है सर प्रोडक्ट की नॉलेज को देना कि सर ये हमारा हेयर ऑयल है, इसके ये बेनिफिट्स हैं, इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ये हमारा टूथपेस्ट है, इसका ये डिमॉन्स्ट्रेशन पार्ट है, इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, ये हमारा हेयर ऑयल है, ये हमारा टूथपेस्ट है, ये शैम्पू है। अपने प्रोडक्ट्स को उसको बताना, उसको जानकारी देना, कोई भी 2 से 3 प्रोडक्ट की नॉलेज देना, उनका डेमोन्स्ट्रेशन उसको सिखाना। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये अपने उन लीडर्स की जिम्मेदारी है जो अपने उन बिजनेस पार्टनर्स को बिजनेस में ज्वाइन कराते हैं। यस और नो? तो आगे से हम इस काम को करेंगे। अब होता क्या सर, आज मैंने ज्वाइनिंग लगाई, मैं कहता हूं मुझे सर चलो मेरे एक व्यक्ति को आपको डेमो दिखाना। अब नैपकिन पैड का डेमो दिखाने के लिए मैं अपने बोर्ड लाइन को परेशान करूंगा। ऐसा करते हैं हम लोग? नहीं। तो हम लोगों को इसको अपडेट करना है। लेकिन सारी बातें अच्छी नहीं हो सकती, जरूरी नहीं है कि मैं जितनी बातें यहां से करूंगा वो मेरे अच्छे लिए हों। कुछ चीजें कड़वी भी हो सकती हैं
और दवाई जब कड़वी होती है जब ये असर करती है, या सुनो तो अपनी अपनी दवाई खुद को लेनी है यहां से, ठीक है। सेकेंड थिंग, लीडर्स। लीडर कौन होते हैं? लीडर होते हैं जिसको भी एक बैज से कंपनी सम्मानित करती है, एक पेन से सम्मानित करती है। कितने लोगों के पास अपना बैज है? 6 स्टार। कितने लोग हैं यहां पर अभी? 6 स्टार एंड अबव, 6 स्टार एंड अबव, सभी के पास अपना बैज है, इस तरीके का बैज है। ये पहचान है हमारी, ये मान है हमारा, है ना, ये हमारी पहचान है। जब भी हम लोग इस तरीके के एनवायरमेंट में जाते हैं तो हमारा ये पहचान, ये हमारा गुरूर वहां पर दिखना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि हम लोग इस सिस्टम के पार्ट हैं। ये कॉन्फिडेंट होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, प्लान दिखा सकते हैं, शो द प्लान, प्लान दिखा सकते हैं। एसटीपी मतलब शो द प्लान। कोचेबल, जो खुद सीखते हैं और अपनी टीम को सिखाते हैं। कौन होते हैं ऐसे लोग? लीडर्स। यदि कोई एक व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति, उसने कुछ भी सीखा, चाहे ऑयल सीखा, नेपिंग पैड सीखा, डेमो सीख लिया किसी भी प्रोडक्ट का, और अपने लोगों को सिखाना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो किस में आता है? वो कोचेबल में आता है। उसके अलावा कमिटेड रहते हैं अपने सिस्टम के लिए, अपने क्लाइंट के लिए, अपने गोल के लिए, वो लोग कमिटेड रहते हैं। कम्युनिकेटर्स, जो वो सीखते हैं वही चीज वो आगे सिखाते भी हैं। हमने क्या, हमारे किसी लीडर ने यहां से बताया था कि ऊपर सीखो कैसे, टीम में बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ ऐसे। ऐसा नहीं सर, तो दैट इज द कम्युनिकेटर। जो चीज आपने सीखी वही चीज आपने अपनी टीम में लोगों को बताना स्टार्ट कर दी, कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दिया। ड्रीमर्स, अच्छे और बड़े ड्रीम ये लोग यहां से देखते हैं और उनके लिए मेहनत भी करते हैं। फॉलो द 10 कोर स्टेप्स पार्ट चैलेंज। 10 कोर स्टेप्स को ये लोग फॉलो करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ छूट भी जाते हैं। अभी तो हम लोग सीखने वाली फेज में ना, अभी तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे करके चल रहे हैं। नेक्स्ट इज द कोर लीडर्स। ये कोर लीडर कौन होते हैं? ये नेक्स्ट स्टेप होता है लीडर्स का। जब पुलिस की भर्ती होती है तो आप देखते हैं ना कि कोई कांस्टेबल पे होता है, फिर हेड कांस्टेबल बनता है, फिर एएसआई बनता है, एसआई बनता है, यानी कि रैंक वाइज बढ़ते हैं, है ना, लास्ट में डीजीपी तक जाते हैं, तो ये रैंक वाइज बढ़ते हैं। तो जब हम क्यांसी के अंदर आते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, लीडर बनते हैं, फिर सीखते सीखते कोर लीडर बनते हैं, तो कोर लीडर से हम लोग हार्ड कोर लीडर की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे सीखने के स्टेप्स हैं। हमको इन स्टेप्स को फॉलो भी करना है, सीखना भी है, ताकि जो ये काम से इन्होंने अचीवमेंट्स ली है वो काम से अचीवमेंट्स हमको भी आ सके। जब हम अपने ऑफिस में थे तो वहां पर लोग बात करते थे ना एक दूसरे से, तो सबकी अपनी अपनी सैलरीज होती हैं। एक ऑफिस के अंदर एक ही कैटेगरी के लोग होते हैं। तो मैं जिस ऑफिस में काम करता था वहां पर जो लोग थे वो एज अ जूनियर जीआईएस इंजीनियर, सीनियर जीआईएस इंजीनियर लोग काम किया करते थे। तो उनके अलग अलग लेवल पर, स्केल्स पर, एक्सपीरियंसेस के हिसाब से सैलरी थी। एक बोलता है यार हमारी कंपनी से तो हमको 10,000 रुपए ही मिलते हैं, हमारी कंपनी तो हमको 10,000 रुपए देती है। कोई कह रहा है यार मेरे को तो सिर्फ 15,000 मिलते हैं, कोई कह रहा मेरे को 20,000 रुपए मिलते हैं। तो सर क्या कंपनी उनको वो पैसा दे रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं उसी कंपनी के अंदर एक ऐसे व्यक्ति को भी देख रहा था कि कंपनी उसको 5 लाख रुपया भी देती थी। वजह क्या थी? वजह थी उसके कैलिबर में, उसके काम करने की क्षमता में। तो कंपनी नहीं दे रही है, कंपनी से वो कमा रहा है। तो एक व्यक्ति उसी कंपनी से 5 लाख भी कमा रहा है और एक व्यक्ति उसी कंपनी से 10,000 भी कमा रहा है। तो हम क्यांसी से क्या निकाल सकते हैं? हम क्यांसी से 10,000 भी निकाल सकते हैं, हम क्यांसी से 10 लाख भी निकाल सकते हैं। ये चीजें हमको इसी सिस्टम को फॉलो करके यहाँ पर मिलने वाली साथ। तो कोर लीडर्स कौन होते हैं? इनके अंदर लीडर की सारी क्वालिटीज जहां पर मौजूद होती हैं। इनके अंदर 10 कोर स्टेप्स को सीरियसली फॉलो करते हैं ये लोग। 10 कोर स्टेप्स को ये लोग सीरियसली फॉलो करते हैं, ये सिस्टम को फॉलो करते हैं, और जैसा ये फॉलो करते हैं वैसा ही अपनी टीम में डुप्लीकेट कराते हैं। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो डुप्लीकेट करने का बिजनेस है, डुप्लीकेट कराने का बिजनेस है। जैसा हम सीखते हैं वैसा ही हम लोगों को सिखाते हैं। तो जो हमने किया वही हम लोगों को बताते हैं। सर मैं आपको अपनी एक रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं। जब मैं अपने 12th क्लास में था, तो जब मैं अपने कोचिंग में पढ़ रहा था, तो वहां पर मैंने अपने फिजिक्स के टीचर से पूछा कि सर मेरे को आगे जीवन में क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला सर एक काम करो, तुमको बीएससी फिजिक्स करनी चाहिए, बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स। मैंने कहा ठीक है सर।
मैं अपने आजम सर के पास गया, उनसे पूछा मैंने सर मेरे को आगे क्या करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। बोले तुमको मैथमेटिक्स लेना चाहिए, बीएससी इन मैथमेटिक्स। एक हमारे शुएब सर थे, उनसे हमने पूछा कि सर मेरे को क्या करना चाहिए। वो बोले कि सर तुमको यहाँ पर बायोलॉजी लेनी चाहिए। मेरे पास उस समय ऑप्शन में थी, तो बोले तुमको बीएससी इन बायोलॉजी लेना चाहिए। मैंने कहा ठीक है सर। तीनों लोगों ने मेरे को अलग अलग राय दी। मैं बिल्कुल रियल बता रहा हूँ, स्टार कोचिंग सेंटर में पढ़ता था मैं, तुर्कमान गेट पर, सुना नाम सर। तो तीनों लोगों ने मेरे को अलग अलग राय दी वहां पर। तो जिन्होंने फिजिक्स की राय दी वो फिजिक्स के मास्टर थे, जिन्होंने मैथ की राय दी वो मैथ के मास्टर थे, जिन्होंने बायो की राय दी वो बायो के मास्टर थे। तो जो व्यक्ति जिस फील्ड के अंदर पारंगत होता है और उससे जब आप राय लेने जाते हो तो वो आपको अपनी ही तरीके की राय आपको प्रोवाइड कराता है। तो जब हमको डायरेक्टर और एसडी रैंक पे जाना है तो हमको राय किससे लेनी चाहिए, डायरेक्टर या एसडी से। तो जिस जगह पर वो लोग पहुंच चुके हैं हमको उन्हीं लोगों से वो राय लेनी चाहिए। और हम लोग राय लेते किससे हैं, अपने नुक्कड़ वाले हलवाई से, है ना, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स वाले फूफा जी से, अपने मौसा जी से, है ना, अपने डॉक्टर भाई से, अपने इंजीनियर से, अपने वकील से। हम उन लोगों से राय लेते हैं। वो लोग आपको अपने अपने फील्ड की राय दे सकते हैं। डॉक्टर आपको अच्छे इलाज के बारे में बता सकता है, वकील आपको अच्छा मुकदमा जीते कैसे उसके बारे में बता सकता है, टीचर आपको अच्छे नंबरों से पास के बारे में बता सकता है। लेकिन यदि आपको एसडी बनना है तो एसडी के बारे में तो आपको एसडी ही बता सकता है। साथियों, जो को लीडर्स होते हैं वो 24/7 हर वक्त अपने एम्पायर को बिल्ड करने के बारे में सोचते हैं, हर वक्त अपने एम्पायर को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, इसको ग्रो करने के माध्यम से सोचते हैं कि मैं इसको और ज्यादा कैसे बढ़ाया। हमेशा एक मैजिक कॉर्नर और एक विजन बोर्ड इनके पास मिलता है। इनका अपना एक गोल सेट रहता है, इनका अपना एक विजन बोर्ड रहता है। तो कितने लोगों के पास अभी अपना विजन बोर्ड है? देखो, देख के पड़ोसी का देख के हाथ नहीं उठाना है, पड़ोसी का देख के हाथ नहीं उठाना है, अपना खुद का होना चाहिए। क्योंकि कमिटमेंट मैंने किससे किया था? खुद से किया था। जब मैंने खुद से किया था तो वो काम मेरे को खुद को करना है। अगर नहीं है, मैं मान सकता हूं ये नहीं है तो बना लीजिए। बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने अपलाइन की हेल्प लीजिए, क्योंकि वो आपको सही तरीके से गाइड करेंगे। क्योंकि जब मैं किसी गोल को डिसाइड करता हूं तो गोल कैसे होने चाहिए? गोल होने चाहिए सर स्मार्ट, स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अटेनेबल होने चाहिए, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड होने चाहिए। अब कोई बोलेगा सर मेरा तो गोल है, मेरे को ऐश्वर्या राय से शादी करनी है, तो ये क्या रियलिस्टिक गोल हुआ क्या? ये हाइपोथेटिकल हुआ? नहीं हो सकता। आपने सोचा कि साहब मेरे को तो सूरज को ऐसे करके मुट्ठी में पकड़ने का ही मेरा गोल है, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो गोल कैसे होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं, मेजरेबल होते हैं, उनको आप माप सकते हो, उनका कुछ प्लान होता है। क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सक्सेस का हमेशा एक सिस्टम होता है और सिस्टम को फॉलो करके हर व्यक्ति अचीवमेंट ले सकता है। तो आपको अपनी गोल सेटिंग करनी है और अपनी टीम के साथ में हर महीने उसकी काउंसलिंग भी करनी है। क्या करना है? काउंसलिंग। कौन करेगा ये? मैं खुद करूंगा। मैं अपनी टीम की काउंसलिंग करूंगा और अपनी काउंसलिंग किससे करवाऊंगा? मैं भी तो किसी की टीम ना, अप्लाई से मैं भी तो किसी की टीम ना। मैं ऐसे मतलब हर आप, मैं अगर इधर कर रहा हूं तो आप अपने ऊपर ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? अगर मैं ऐसे कर रहा हूं तो ये मतलब आप, यहां पर मैं नहीं बोल रहा हूं, यहां पर आप बोल रहे हैं, यहां पर आप लोग खड़े होकर बोल रहे हैं, यहां पर मैं नहीं बोल रहा हूं। तो अगर मैं कह रहा हूं तो मैं मीन्स आप सब। लॉयल टू द कंपनी, लॉयल टू द टीम, लॉयल टू द अपलाइन एंड लॉयल टू द क्रॉस लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। हम लोग यहां पर अक्सर मार खा जाते हैं, हम लोग अक्सर यहां पर गलती कर जाते हैं। लॉयल टू द क्रॉस लाइन, बिल्कुल उसी सेम तरीके से ध्यान रखना है, बल्कि मैं कहूंगा उससे ज्यादा तरीके से ध्यान रखना है जितनी तरीके से आप अपनी टीम का रखते हैं। जब हम बच्चों को देखते हैं, बच्चे कितने प्यारे होते हैं, कितने लोगों को बच्चे अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं ना? तो अपने बच्चे तो सभी को अच्छे लगते हैं, है ना? जब पड़ोसी का आ जाए या किसी दोस्त का, रिश्तेदार का आ जाए, आप सेम उसी प्यार से उसको भी गोद में उठाकर खिलाते हो, तो सर वो एक सच्ची मोहब्बत कहलाती है।
नेक्स्ट इज हार्ड कोर लीडर। ये हार्ड कोर लीडर कौन होते हैं? ये वो जुनूनी लोग होते हैं जो आगे पीछे कुछ नहीं देखते। ये लोग सिर्फ एक गोल और एक मिशन के लिए, एक विजन के लिए काम कर रहे होते हैं। इनका सिर्फ एक ही उठते बैठते सोते जागते एक ही काम है, एचडी 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 एचडी, इनका सिर्फ यही काम है। तो ये एचडी नाम की जब माला जपते हैं तो आप यहाँ पर उस गोल को अचीव करने के लिए एचडी का पहला कदम रख देते हैं। इनका मेन मकसद क्या होता है? खुद सीखना, अपनी टीम को सिखाना, अपनी टीम को डुप्लीकेट कराना। ये जो भी काम करते हैं वो अपनी टीम को सिखाने के लिए, उसको ग्रो कराने के लिए काम करते हैं। यहां पर मैं अपने हार्ड कोर लीडर के लिए जोरदार आपसे तालियां चाहता हूं। जब भी आप इन लोगों से मिलेंगे तो एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है। आप जब भी अपने हार्ड कोर लीडर के साथ में बैठेंगे तो आपके अंदर वो पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। आप अपने आप को उनके गोल के साथ में अटैच करके अपने आप को और बड़ा बना सकते हैं। क्योंकि कल कुछ लोगों ने यहाँ पर और कमिटमेंट दी थी कि सर मैं आपकी कुर्सी के पाए नहीं छोड़ूंगा जब तक उस कुर्सी पर खुद नहीं बैठूंगा। तो ऐसे पॉजिटिव धमकियां आपको मिलती रहनी चाहिए, और जब ऐसी पॉजिटिव धमकियां आपको अपनी टीम से मिलेंगी तो आप भी इसी कैटेगरी में आने वाले हैं। हार्ड कोर लीडर ये पागल होते हैं, सेल्फ कमिटमेंट होते हैं। और आपने मूवी देखी होगी दशरथ मांझी वाली, मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। आपने मूवी देखी होगी दशरथ मांझी वाली कि एक व्यक्ति ने अकेले पहाड़ तोड़ दिया। या सुन लो, तो मैं आपसे ऐसी कोई बात नहीं कहने वाला हूं कि आपको कोई पहाड़ तोड़ना है। आपको सिर्फ सिस्टम को फॉलो करना है और अपनी टीम से फॉलो करवाना है, बस इतना ही काम करना है। या सुन लो, यस, सिस्टम सिस्टम सिस्टम, बहुत देर से सिस्टम सिस्टम करे जा रहे हो। सिस्टम की बात अब आती है। सबसे पहली चीज क्या होती है इसमें? बेसिक्स को फॉलो करना। 4 बेसिक्स, 4 ऐसी चीजें जो बिल्कुल बुनियादी हैं, जिनसे शुरुआत स्टार्ट होती है। ये किस तरीके से काम कर रहे हैं 4 बेसिक्स? इनके कुछ पॉइंट्स हैं। इनको अगर हम बोले तो ये कुछ पॉइंट्स में पूरी मीटिंग को अगर हम कंक्लूड करेंगे तो यहां से जो मीटिंग्स या जो पॉइंट्स हुए हैं, अगर आपने इनको समझ लिया तो आपका 2 दिन का नैनीताल का टूर, जो यहां पर आप आए अपना कीमती समय निकालकर, वो आपका सफल होने वाला है। इनको समझकर यदि आपने इंप्लीमेंटेशन करना स्टार्ट कर दिया तो 4 बेसिक्स में पहला बेसिक्स क्या आता है? लिस्ट बिल्डिंग प्रोसेस। सबसे पहला क्या आता है? लिस्ट बिल्डिंग प्रोसेस। कोई भी काम को करने की शुरुआत कहां से होती है? उसकी लिस्ट बिल्डिंग से होती है। किस तरीके से लिस्ट बनती है? लिस्ट बनती है फ्रेंड्स के माध्यम से। अ लिस्ट ऑफ योर ड्रीम। सबसे पहले आपको क्या करना है? अपने ड्रीम्स की लिस्ट बनानी है। किसकी बनानी है? ड्रीम्स की लिस्ट बनानी है। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा गलतियां हम क्या करते हैं कि हम आज किसी व्यक्ति को बिजनेस में लाए और बिजनेस में लाते ही या फिर जब उसके साथ पहुंचते हैं, उसके पास पहुंचते हैं, उसको बोलते तेरे को कुछ नहीं करना, तू बस अपनी आईडी दे दे। तेरे को कुछ नहीं करना, तू बस अपनी आईडी दे दे और बस सिस्टम काम करेगा। कैसे करेगा सिस्टम काम? कैसे करेगा? मेरे को उसको कुछ चीजें बतानी होगी। अब उसके पास अपना खुद का कोई विजन नहीं है, तो जब तक उसका कोई विजन नहीं होगा तो वो भी कोई काम नहीं करेगा। साथियों, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। देखिए, जब हम किसी के पास जा रहे हैं, बता रहे हैं, तो हमने क्या किया? हमने अपना प्रोफाइल उसको दिखाया, सिस्टम का प्रोफाइल बताया, हर चीज उसको जानकारी के माध्यम से हमने देना स्टार्ट कर दिया। मैंने बताया कि भाई साहब तुम यहां से इतने टूर अचीव कर सकते हो। मैंने उसको बताया कि सर तुम एक काम करो, जब तुम इस सिस्टम को करोगे तो तुम्हारे पास इतना पैसा आएगा। मैंने उसको बताया तुम अपना गाड़ी बंगला बना सकते हो। बोले सब बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन ये सब तो मेरे पास पहले से मौजूद है। अब मैं उसको क्या बताऊं? जब मैंने उसको अपनी सारी चीजें बता चुका और उसने उन सब से डिनाई कर दिया, वो चीज उसके पास मौजूद है, तो मैं उसको क्या बताऊंगा? मेरे पास तो बताने के लिए कुछ रहा नहीं। फिर मैं यदि उसके फॉलो अप भी करता हूं तो मेरे को रिजल्ट ना के बराबर आते हैं या बहुत कम हो जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं उससे यह पूछूं कि सर तुम्हारी जरूरत कहां है या तुम्हारी नीड कहां है, या पूछूं भी नहीं, जानने की कोशिश करो।
इसके अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं जानने के लिए। अगर मैं उससे उसकी नीड के बारे में आइडेंटिफाई कर लूं, उसकी जानकारी इकट्ठी कर लूं, तो सर फिर मेरे लिए आसान हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैंने हारून सर से पूछा कि हारून सर आप फ्री कब रहते हो? हारून सर कहते मैं तो कभी फ्री नहीं रहता। अब मेरा था कि ये कहेंगे सर मैं तो 2 घंटे फ्री रहता हूँ, अब 4 से 5 के बीच में, 5 से 6 के बीच में फ्री रहता हूँ। तो मेरा विजन था कि सर मैं इनको जाकर प्लान दिखाऊंगा। मैंने इनसे ये पूछ लिया, लेकिन उन्होंने यही कहा कि सर मैं तो फ्री नहीं रहता, तो मेरा तो काम खराब हो गया। इसके एवज में अगर मैं इनसे ये पूछूं कि सर आप फ्री टाइम में क्या करते हो, जब आपको खाली समय मिलता है तो क्या करते हो? अब इन्होंने कहा सर मैं तो मूवी देखता हूं। अब मेरे को मौका मिल गया, अब मैं सर से कह सकता हूं मैं सर इस फ्री टाइम को जिस समय पे आप मूवी देख रहे हो तो 1 दिन की मूवी मिस करके आप मेरे साथ बैठिए आधे घंटे का, और वहां से कुछ चीजें आपको जानने को मिलेगी जिससे शायद आने वाली जो समस्या है वो हल हो जाए। क्या बात है। साथियों, इसकी एक और एग्जांपल बताऊं। 2 लोग किसी गांव में गए और रास्ता भटक गए। अब जब वो रास्ता भटक गए तो उन्होंने क्या काम किया कि अब बारिश होने लगी, स्टार्टिंग में इतनी तेज बारिश हो रही थी कि भीगना मजबूरी बन गई मुझी। तो घर पे जाकर कुंडी खटखटाई और बोले भाई साहब जरा एक रात को सर छुपाने के लिए जगह मिल जाएगी क्या? तो उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं साहब हमारे घर में बहू बेटियां हैं, हम आपको अपने घर नहीं ठहरा सकते। तो बोले कोई बात नहीं सब ठंडा। अगले घर में भी जाकर उन्होंने कुंडी खटखटाई कि भाई साहब सर छुपाने को थोड़ी सी जगह मिल जाएगी क्या? वहां से भी सेम इसी तरीके का जवाब आया कि नहीं हमारे घर में बहू बेटियां। तीसरे घर से भी यही जवाब आया। उसके साथ वाला जो था वो इसको नोट कर रहा था और बोला यार तुम गलत तरीके से पूछ रहे हो, ऐसा तरीका नहीं है, देखो मैं पूछ के दिखाता हूं। बोले पूछो। बोले भाई साहब आपके घर में बहू बेटी हैं क्या? बोले क्यों? भाई साहब सर छुपाने को रात चाहिए, बुलाया नहीं। तो यहां पर क्या रहा, जब उसने सवाल क्या किया कि आपके घर में बहू बेटियां हैं क्या, तो साथियों उसके साथ क्या होने वाला, जूते पड़ने वाले नहीं पड़ने वाले। पहले तरीके से जाता तो शायद 4था, 5वां, 6वां, 8वां, 10वां कोई तो दरवाजा गांव में कोई खोल लेता कि कोई बात नहीं भाई आ जाओ। लेकिन हमने शुरुआत कहां से कर दी? शॉर्टकट मार दिया, हमने रास्ता ही काट दिया। तो इसीलिए सिस्टम को फॉलो करना बड़ा जरूरी है, और सिस्टम से लीक से अलग हटे तो कोई भी हमारी लाइन काट दे। तो साथियों जब हम एक बिजनेस के साथ जुड़ते हैं तो उसके बेसिक्स को जब हम फॉलो करेंगे तो उसका बेसिक्स क्या है? लिस्ट बिल्डिंग करना, लिस्ट को फॉर्मेटिंग करना, आगे बढ़ाना। उसकी लिस्ट में हमारे पास वो सारे के सारे नाम हो सकते हैं जो हमसे कहीं ना कहीं कनेक्ट है, जो हमसे कहीं ना कहीं अटैच्ड हैं। जब हम इसकी शुरुआत ऐसे लोगों से करते हैं कि जो हमारे साथ अटैच्ड होते हैं, हम उन्हीं लोगों के साथ ये बिजनेस की शुरुआत करते हैं, उनको बताते हैं। और जब वो लोग हमसे मना कर देते हैं, पीछा छुड़ा लेते हैं, तो फिर हमारे पास कुछ और काम नहीं होता, हमारे पास हमारी लिस्ट यहाँ पर खत्म हो जाती है। हमको इसको निरंतर बढ़ाना चाहिए, हमको इसको और आगे बढ़ाना होगा। किस तरीके से बढ़ा सकते हैं? तो इसको बढ़ाने का एक बहुत सिंपल सा तरीका था। जब हम अपने कॉर्पोरेट में थे तो हमको हमारे जो ट्रेनर थे उन्होंने बताया, जो टीपीओ होते कॉलेज में, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर्स, उन्होंने हमको बताया कि जब आप किसी कंपनी में जाते हो, इंटरव्यू के लिए जाते हो, यहाँ पे बताते हो और आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है, आपका सिलेक्शन जो आपका इंटरव्यू ले रहा हो, तो उससे आप रिलेशनशिप बिल्ड करिए, उससे आप जानकारी बिल्ड करिए कि सर कोई बात नहीं, आप मेरे को यहाँ पे इंटरव्यू पे कोई दिक्कत नहीं है, आपका मेरे को कार्ड मिल सकता है क्या, या आपका कोई कॉन्टेक्ट नंबर मिल सकता है क्या। यहां से आपने उससे रिलेशनशिप थोड़ा सा बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। या फिर आप उसको ये बोल सकते थे कि सब क्या मेरे को आप किसी दूसरी कंपनीज में जो आपके कलीग्स की हो या रिलेशन की हो या जानने वालों को, उसमें आप मेरा सिलेक्शन के लिए रेफरेंस दे सकते हैं क्या। तो वहां से कुछ लोग मना भी कर देते हैं, कुछ लोग दे भी देते हैं। इनवाइटिंग, लोगों को कांटेक्ट करना, इनवाइट करना, और इनवाइट करके क्या करना होता है, सिस्टम के पार्ट में डालना होता है। आपको इनवाइट करना होता है, उनको सिस्टम के अंदर डालना होता है। सिस्टम का मतलब कि उनको सही एजुकेशन स्टेप वाइज हमको देना रहता है। शुरुआत कैसे की जाती है? शुरुआत के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलिवेटर पिच का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग यहाँ पर एलिवेटर पिच इसलिए बोलते हैं
कि ये हमको हमारा एक इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कराती है। एलिवेटर जिसमें आप अपना नाम बताते हैं। मेरा नाम मोहसिन खान है, मैं एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एज अ हेल्थ कंसल्टेंट काम करता हूं, जहां हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से अवेयरनेस का काम, बचाव का काम करते हैं। क्या हमको आपका कीमती समय मिल सकता है सर या मैडम? यस। जब हम ये क्वेश्चन सामने पूछते हैं तो उसका जवाब हाँ या ना कुछ भी हो सकता है। यदि आपके जो प्रोस्पेक्ट है उनसे जवाब आपका हाँ आता है तो आप अपना डेट और टाइम आपका मेंशन करके उनसे वो सेकंड मीटिंग कर सकते हैं। ये एलिवेटर पिच अपनी शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आप इसका फोटो भी खींच सकते हैं और इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। दो लोगों को बुला लो। दो लोगों को, कोई भी दो लोग आ सकते हैं मेरे पास। ये इंग्लिश पढ़ते हो? आइए कोई भी दो लोग आ जाइए जल्दी से फटाफट। बोलिए, चले आप चले हो जलंधर की 6 स्टार एंड बिलो। 6 स्टार एंड बिलो। आइए चलिए आइए, ये बोलना है। जाओ आइए सर, वेलकम। जाओ बोलना, देख के कैसे सर? देख के बोलना है, कैसे सर? पढ़ना है, देखो। बढ़िया सर, आपको इसको पढ़ना है और अपने नाम के साथ इसको जोड़कर बताना है। यहाँ पे मेरा नाम मोहम्मद इकराम है। मैं इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एज ए हेल्थ कंसल्टेंट काम करता हूँ, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बचाव पर लोगों को अवेयर करने का काम करते हैं। क्या आपका कीमती समय बहुत बढ़िया, हमें मिल सकता है? बहुत बढ़िया। इसी को हम प्रैक्टिस करनी है बार बार और हर बार। ये हमारा इंट्रोडक्शन है। कोई डॉक्टर होता तो क्या बोलेगा, मैं डॉक्टर हूँ। कोई बोलेगा मैं इंजीनियर हूँ। जो वो है वो बोलते हैं। हम कौन है? हेल्थ कंसल्टेंट। तो हम लोग अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं सब बीच। हाँ, यही बोलना है अपने नाम के साथ। थैंक यू जी। जो लिख रहा है सिर्फ वही पढ़ना है। हाँ, मैं विनोद कुमार हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ। इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मैं हेल्थ हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में। मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एज अ हेल्थ कंसल्टेंट में काम करता हूँ, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव पर लोगों को अवेयर करने का काम करते हैं। क्या आपका कीमती समय हमें मिल सकता है सर या मैडम? ज्यादा नहीं जाता। लेडी है मैडम, सर है तो 30 सेकंड बढ़ा, 30 सेकंड बढ़ा। प्रैक्टिस करनी है। आपका नाम? मेरा नाम संतोष कुमार है। मैं इंटरनेशनल जोर से, तेज आवाज में। जी, मेरा नाम संतोष कुमार है। मैं इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एज ए हेल्थ कंसल्टेशन काम करता हूँ। जिसमें हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव पर लोगों को अवेयर करने का काम करता हूँ। क्या आप कीमती समय हम मिल सकता है? बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मैं इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ। अपन जाओ, हो गया। ये याद करना है, सर बार याद करना है। बस नेक्स्ट करो। भाई ये याद करना है, बस याद करना, बस याद करना है। गुड मॉर्निंग सर। बार बोलना है। मेरा नाम मुराद अली है। मैं इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एज ए हेल्थ कंसल्टेंट काम करता हूँ, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों को बचाकर लोगों को अवेयर करने का काम करते हैं। क्या आपका कीमती समय हमें मिल सकता है सर या मैम? थैंक यू सर। मेरा नाम आसिफ अली है। मैं इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में
एज अ हेल्थ कंसल्टेंट काम करता हूँ, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बचाव पर लोगों को अवेयर करने का काम करते हैं। क्या आपका हमें मिल सकता है सर? थैंक यू आसिफ जी। ग्रेट। साथियों, ये हमारी एक प्रैक्टिस थी। इसका फोटो खींचेंगे और इसको बार बार हर बार प्रैक्टिस करेंगे। और किससे प्रैक्टिस करेंगे? देखो, मैं मोहाली में था तो मैंने वोडाफोन के कॉल सेंटर में भी काम किया था। तो मेरा एक साथी था विवेक शिवावा से ये सर, तो उसकी कंडीशन ऐसी हो गई थी, नमस्कार वोडाफोन में आपका स्वागत है, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। तो इतनी बार बोलते थे कि घर से भी फोन आता था तो यही शब्द निकालते थे कि नमस्कार वोडाफोन में आपका स्वागत है, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से बस हमको रट्टा मार लेना है इसको, इसके अंदर कुछ नहीं जोड़ना है, ना कुछ एक्स्ट्रा ना कुछ कम करना है, जितना है उतना ही करना है। इसमें क्या क्या आया? देखिए, इसमें आया आपका इंट्रोडक्शन, आपका नाम क्या है, आप किस संस्था के साथ में काम कर रहे हैं, संस्था का नाम नहीं आया है। ये बात नोट करने वाली कि इसमें कहीं भी नाम नहीं आया संस्था का, सिर्फ इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा आप क्या करते हैं? यहाँ पर आप विभिन्न प्रकार की बीमारियों पर लोगों को अवेयर करने का काम करते हैं, ये आपने यहाँ पर पूछा। उसके बाद आपने क्या कहा? सर, क्या मुझे आपका कीमती समय मिल सकता है? तो इस पॉइंट के अंदर, इन लाइनों के अंदर 4 चीजें मौजूद हैं। इन 4 चीजों को हमको अपने इंट्रोडक्शन में शामिल करना है। यस और नो? यस। इसके अलावा शो द प्लान, हमको अपने प्लान को शो करना है। प्लान शो करने का तरीका मैंने अभी आपको बताया, सीखने का तरीका आपको बताया कि 1 पेज का जो प्लान है उसको कम से कम 20 बार अपनी कॉपी पर आप लिखना स्टार्ट कीजिए और आप अगेन एंड अगेन उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज आपके सामने हो जाएगी। नेक्स्ट इज द फॉलो अप। इस फॉलो अप के अंदर जब आप अपने लीडर के साथ में बैठते हैं, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में बैठते हैं, तो हो सकता है पहली बार में वो मीटिंग ज्वाइन आपकी सक्सेसफुल नहीं होती है। तो जब आप उसके पास दोबारा जाते हैं, तिबारा जाते हैं, चौबारा जाते हैं, तो इस तरीके की चीजें आपके रिजल्ट के रूप में कन्वर्ट होती हैं। मेरी एक लीडर से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने बताया कि सर, जब हम फॉलो करने जाते थे तो हमारे प्रोस्पेक्ट थे, उन्होंने हमारे ऊपर गंदा पानी इस तरीके से फेंक दिया। तो उन्होंने क्या किया, यार गंदा कपड़े हो गए, तो वो वहीं बैठ गए और दरवाजा बंद कर दिया। सुबह जब हुई तो उन्होंने दरवाजा खोला तो वो लीडर उनको वहीं मिला। बोले कि क्या हुआ, तुम कहीं गए नहीं? बोले यार कपड़े तो खराब हो गए, मैं कहीं और जा नहीं सकता था, सोचा रात रात में गुस्सा ठंडा हो जाएगा, सुबह प्लान दिखा के चला जाऊंगा। तो साथियों, हमको इसी तरीके से करना है। सबसे पहले लिस्ट बनानी है, फिर कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग करना है, प्लान शो करना है, फॉलो थ्रू करना है, देन स्टार्ट कराना है बिजनेस को। तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस ये चलती रहेगी। हमारी लिस्ट कंटिन्यूअसली भी रहेगी, हमारे कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग, प्लान शोइंग, फॉलो अप एंड गेट स्टार्टेड। तो ये चक्र हमेशा चलता रहेगा। ये जीवन का चक्र है, ये कामयाबी का चक्र है, इसी तरीके से घूमता रहेगा। तो साथियों, यहाँ तक का जो पार्ट था, हो सकता है आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस हो, तो आप जरूर अपने इन क्वेश्चंस को लिखकर अपने अपलाइन के माध्यम से जरूर उनकी क्वेरी को सॉल्व करेंगे। और मैं अपने इस पार्ट को यहीं पर विराम देना चाहूंगा और चाहूंगा कि हमारे जो ब्रेक लीडर हैं वो यहाँ पर आए और आगे की प्रोग्राम की कार्रवाई को मुकम्मल करें। थैंक यू सर। क्या मजा आया? कितना कितना कितने लोगों ने लगा कि ऐसा ही प्रॉब्लम चलता रहता है? बहुत ही बहुत। तो एक इतनी सारी चीजें सबने बताया है, इनमें से एक चीज है जिसका नाम है 10 4 स्टेप।